अध्याय 2401। क्या आप मानते हैं कि इस संसार में कोई ईश्वर है? हान सेन को लंबे समय से डेस्टिनीज टावर के बारे में जानने की उत्सुकता थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि यह पत्थर का डेस्टिनीज टावर बिल्कुल उसके आत्मा सागर के अंदर मौजूद धातु के डेस्टिनीज टावर जैसा था। टावर अलग अलग सामग्रियों से बने होने के अलावा एक पत्थर का और दूसरा धातु का कोई अंतर नहीं था। चार देवतातुल्य कुलीनों ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके डेस्टिनी टावर का दरवाजा जबरदस्ती खोल दिया। दरवाजा बंद होने के दौरान सिर्फ एक ही व्यक्ति अंदर जा सकता था। सिग्नल मिलते ही हान सेन तुरंत टावर में भाग गया। डेंग। हान सेन अभी टावर में दाखिल ही हुआ था कि उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। चूंकि हान सेन को पूरी प्रक्रिया पता थी, इसलिए वह डरे नहीं। चारों देवतुल्य कुलीनों को दरवाजा खोलने के लिए अपनी संरचना शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा, और दरवाजा केवल 1 सेकंड के लिए ही खुला रखा जा सकता था। इससे ज्यादा देर तक इसे खुला रखना संभव नहीं था। हान सेन को डेस्टिनी टावर में 1 महीना बिताने का समय दिया गया। 1 महीना पूरा होने पर दरवाजा फिर से खुल जाएगा और हान सेन को जाने की अनुमति मिल जाएगी। हान सेन ने मीनार के चारों ओर देखा। उसने सुना था कि मीनार के अंदर एक अद्भुत जीनो कला है, और जो भी प्राणी इसे सीख लेगा वह अपने विकास की गति बढ़ा सकेगा। लेकिन मीनार से बाहर निकलने वाला हर प्राणी अलग अलग जीनो कलाओं का अभ्यास करता हुआ प्रतीत होता था। इससे हान सेन को ये जानने की उत्सुकता हुई कि क्या यह अफवाह सच है। हान सेन डेस्टिनीज टावर की पहली मंजिल पर था। उसका लेआउट बिल्कुल उसके अपने डेस्टिनीज टावर जैसा था, बस उस टावर की दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स टंगी हुई थीं। माना जाता है कि ये चित्र किंवदंतियों में वर्णित जीनो कलाएं थीं, लेकिन जब हान सेन ने गौर से देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये चित्र जीनो कलाएं नहीं थे। ये तो लोगों के चित्र थे। तस्वीरें एक आदमी की थीं। हान सेन समझ नहीं पा रहा था कि वह इंसान है, क्रिस्टलाइजर है, एक स्ट्रीम किंग है, या फिर आकाश का कोई प्राणी है। वे सब इतने मिलते जुलते दिखते थे कि पेंटिंग में दिख रहे आदमी की सही जाति बताना मुश्किल था। लेकिन इस आदमी को किसी आम इंसान की तरह नहीं बनाया गया था। उसे किसी वेदी पर विराजमान किसी देवता की तरह बनाया गया था। हर दीवार पर एक ही आदमी की अलग अलग मुद्रा में एक तस्वीर लगी थी, लेकिन चाहे वह किसी भी मुद्रा में क्यों न हो, वह तस्वीर से बाहर तिरस्कार से देख रहा था। उस चित्रित आदमी से नजरें मिलाना किसी तरह असहज था। हालांकि हान सेन जानता था कि यह सिर्फ एक चित्र है, कोई जिंदा आदमी नहीं, फिर भी उस चित्रित आदमी ने उसे एक सिहरन सी दी। ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी की आंखें उसकी आत्मा को देख रही हो या कुछ और। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। वह जितनी देर पेंटिंग को देखता, उतना ही उससे बचना चाहता। यह सामान्य नहीं था। क्या इस चित्र में कुछ गड़बड़ है? या ये वाइट जैड जिंग में जैड आत्मा जैसा है? क्या ये सचमुच जीवित है? हान सेन ने चित्र में आदमी को देखा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह उसका असली रूप नहीं समझ पाया। उसने पूरी पहली मंजिल पर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे उस एक आदमी की तस्वीरों के अलावा कुछ नहीं मिला। हान सेन चुपचाप दूसरी मंजिल पर चला गया। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर हान सेन की भौहें तन गईं। इस मंजिल पर भी हर दीवार पर उस आदमी की पेंटिंग्स लगी थीं। बस उसकी पोजीशन पहली मंजिल से अलग थी। ये पूरा टावर सिर्फ इस एक आदमी की पेंटिंग्स से तो नहीं भरा है ना? हान सेन का दिल जोर से धड़क उठा और वह तीसरी मंजिल की ओर बढ़ गया। बेशक हान सेन बदकिस्मत था। उसका अंदाजा सही निकला था। तीसरी मंजिल पर भी वही पेंटिंग्स थीं। टावर की हर मंजिल पर 8 दीवारें थीं। हर दीवार पर एक पेंटिंग थी। हान सेन पहली मंजिल से छठी मंजिल तक चला और उसने उस आदमी की कुल 48 पेंटिंग्स देखी। हर पेंटिंग में एक ही व्यक्ति था, बस हर पेंटिंग में उसकी मुद्रा अलग अलग थी। एक में वह बैठा हुआ था तो दूसरी में वह खड़ा या लेटा हुआ। सभी तस्वीरों में वह आदमी अलग अलग मुद्रा में था, लेकिन उसकी मुद्रा चाहे जो भी हो, उसकी आंखें हमेशा एक जैसी ही थीं। हान सेन को उन आंखों से नफरत थी। वह आदमी बदसूरत नहीं था। दरअसल हान सेन को वह काफी सुंदर लग रहा था। उस आदमी की मुस्कान प्यारी होनी चाहिए थी, लेकिन हान सेन को उससे नफरत थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों था। हान सेन को यह एहसास थोड़ा हैरान कर गया, क्योंकि उसे लोगों को उनके रूप रंग से आंकना पसंद नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई व्यक्ति अच्छा दिखता है या बुरा। वह उनके बारे में तब तक कोई सच्ची राय नहीं बनाता था जब तक वह उनके बारे में पूरी तरह से न जान ले। लेकिन अब इन चित्रों को देखकर हान सेन को इस आदमी से नफरत हो गई थी। ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। अपनी नफरत को दबाने की कोशिश करते हुए हान सेन सबसे ऊंची मंजिल पर चढ़ गया। ये 7वीं मंजिल थी।
अगर पत्थर का डेस्टिनीज टावर उसके धातु के डेस्टिनीज टावर से जुड़ा था तो 7वीं मंजिल पर एक जगह 22 सीमा होनी चाहिए थी। यही वह जगह थी जहां हान सेन अपने टावर में लोगों को कैद करता था। जैसे ही हान सेन ने डेस्टिनीज टावर की 7वीं मंजिल पर कदम रखा, वह वहीं रुक गया। 7वीं मंजिल पर अब वे पेंटिंग्स नहीं थीं। कमरे के बीचों बीच बस एक पत्थर का चबूतरा था। उस पत्थर के चबूतरे पर कोई बैठा था और हान सेन को तुरंत एहसास हुआ कि यह वही आदमी था जो निचली मंजिल पर लगी 48 पेंटिंग्स में दिखाया गया था। वह पत्थर के चबूतरे पर बैठा था, बुद्ध की तरह पैर क्रॉस करके। उसके हाथ नीचे थे और आंखें बंद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रहा हो। हालांकि हान सेन उस आदमी से कोई जीवन शक्ति निकलती नहीं देख पाया। वह आदमी एक मूर्ति जैसा था। हालांकि हान सेन अपनी आंखों से बता सकता था कि वह आदमी सचमुच जिंदा है। वह उस आदमी के रोमछिद्र और उसकी त्वचा का गुलाबी रंग देख सकता था। हान सेन अपनी ज्यादातर रक्त वाहिकाओं को भी देख पा रहा था। इस बात के अलावा कि वह सांस नहीं ले रहा था, वह सचमुच किसी जिंदा इंसान जैसा लग रहा था। हान सेन ने डोंगशुआन आभा का इस्तेमाल करके उस आदमी का निरीक्षण किया। यह अजीब था कि वह आदमी इतना जीवित दिख रहा था, जबकि उसमें जीवन शक्ति का कोई संकेत नहीं था। उस आदमी को स्कैन करने के बाद भी हान सेन यह नहीं बता पाया कि वह जीवित है या मृत। यह बेहद अजीब था। जब हान सेन उस आदमी का मुआयना कर रहा था, तभी उसके शरीर के आसपास की हवा में एक अजीब सी लहर दौड़ने लगी। हवा एक गोलाकार में घूम रही थी, मानो कोई अदृश्य भावर हो। हान सेन एक कदम पीछे हटा। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि यह भावर बस एक जीवन शक्ति थी, कोई हानिकारक चीज नहीं। हान सेन को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि उसके आत्मा सागर में मौजूद काले क्रिस्टल कवच ने भावर पर प्रतिक्रिया की। कवच कांपने लगा। कवच से एक रहस्यमयी शक्ति प्रवाहित हुई और हान सेन के शरीर में समा गई। हान सेन को लगा जैसे वह सचमुच भारी हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की कोशिकाएं उस रहस्यमयी शक्ति से जम गई हों। डोंगशुआन सूत्र और हान सेन की अन्य प्राथमिक जीनो कलाएं भी उस अजीब शक्ति द्वारा अवरुद्ध हो गई थीं। केवल मूल जल राजा शरीर और कुछ अन्य शक्तियां जो हान सेन ने अवशोषित कर ली थीं, अभी भी उसके शरीर के अंदर सक्रिय थीं। यह क्या है? हान सेन ने अचानक घबराकर पूछा। फिर उस आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। ऐसा लग रहा था जैसे वह हान सेन को देखकर मुस्कुरा रहा हो, लेकिन मुस्कुराया नहीं था। हान सेन का दिल फिर से नफरत से भर गया, लेकिन इस बार यह उन तस्वीरों को देखने के बाद की तुलना में 1000 गुना ज्यादा प्रबल था। हान सेन ने अपनी भावनाओं को दबा लिया और उन्हें अपने चेहरे पर जाहिर होने से रोक लिया। हान सेन को आखिरकार समझ आ गया कि ये भावनाएं कहां से आ रही थीं। उसके अंदर की गहरी नफरत काले क्रिस्टल कवच से बह रही थी। ये उसकी अपनी भावना नहीं थी। उस आदमी ने हान सेन को उसी तरह घूरा जैसे उसने पेंटिंग्स से बाहर देखा था। उसने मुस्कुराते हुए ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम मानते हो कि इस दुनिया में कोई ईश्वर है? हान सेन का दिल धड़क उठा। उसे देवताओं के बारे में सुनने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन भगवान शब्द सुनने में उसे सचमुच आपत्ति थी। ये संवेदनशीलता उसे पवित्र स्थानों में बिताए समय से मिली थी। जब से वह पहली बार पवित्र स्थानों में गया था, उसे ईश्वर शब्द से घृणा होने लगी थी। इसे सुनते ही उसका मूड लंबे समय तक खराब रहता था, खासकर जब बात 7वीं टीम वाली घटनाओं की आए। उन्होंने हान सेन को सचमुच प्रभावित किया था। यह आदमी वो भगवान तो नहीं हो सकता जो इच्छाएं पूरी करने का दावा करता है ना? हान सेन ने पत्थर के चबूतरे पर बैठे आदमी को घूरा और उसने सचमुच सोचा कि यह आदमी वही होगा जिसके बारे में उसने इतना सुना था। इसके अलावा काले क्रिस्टल कवच की प्रतिक्रिया ने हान सेन को और अधिक चिंतित कर दिया। मैंने इस डेस्टिनीज टावर में किसी एक्सट्रीम किंग के मरने के बारे में कभी नहीं सुना। लोग दावा करते हैं कि उन्होंने टावर में बिताए समय से बहुत कुछ सीखा है। इस जगह के बारे में चाहे जो भी कहा जाए, अंदर किसी घातक चीज के होने का कभी कोई संकेत नहीं मिलता। वरना जब इतने सारे लोग इस जगह में पहले ही आ चुके हैं, तो कम से कम एक तो मर ही जाना चाहिए था, हान सेन ने मन ही मन सोचा। हालांकि कोई आश्चर्य नहीं कि हर एक्सट्रीम किंग टावर के अंदर कुछ अलग सीखता है। यहाँ कोई जीनो आर्ट नहीं है, बस एक जीवित देवता है। हान सेन ठिठक गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस आदमी ने फिर पूछा, युवक, क्या तुम मानते हो कि इस दुनिया में ईश्वर है? हाँ, हान सेन ने यकीन से जवाब दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने सोचा, जरूर, मुझे यकीन है। हान का बड़ा भाई डॉलर गॉड है। उस आदमी ने सिर हिलाया और बोला, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं भगवान हूं, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? मैं करूंगा, हान सेन ने सहयोग का दिखावा करते हुए कहा।
वह चाहता था कि वह आदमी बोलता रहे। हान सेन ने इस आदमी के कारनामों के बारे में ढेरों जानकारी इकट्ठा करने में इतना समय लगा दिया था कि अब वह जानना चाहता था कि उस आदमी का असली मकसद क्या है, या वह कहाँ से आया होगा। हालांकि वह आदमी हान सेन के जवाब से प्रभावित या चिंतित नहीं लग रहा था। उसके हाव भाव नहीं बदले थे और वह अब भी मुस्कुरा रहा था। यह एक नियति है कि तुम मुझसे बात करने यहाँ आए हो। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तुम जो चाहो कह सकते हो, क्योंकि वह तुम्हारे दिल की गहराई में होनी चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है। तुम चाहे जो भी कहो वह पूरी होगी, लेकिन तुम अपनी इच्छा को बदल नहीं सकते। यह आदमी बिल्कुल राजा कुन जैसा है। हान सेन मन ही मन हंसा। उसने उस आदमी की तरफ देखा। मैं कोई भी इच्छा कर सकता हूँ। हान सेन ने उस आदमी की ओर देखते हुए पूछा। आपकी जो भी इच्छा हो, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उस आदमी ने शांति से कहा। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं और कुछ नहीं बोला। इच्छा करना एक आसान प्रक्रिया लग रही थी, लेकिन इसमें कई फंदे थे। गठबंधन की 7वीं टीम के हर सदस्य ने एक इच्छा की थी, लेकिन अंत से पहले उनमें से हर एक को अपनी इच्छा पर पछतावा हुआ। उनके साथ कुछ ऐसा अनर्थ हो गया था जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। मिसाल के तौर पर, हान सेन ढेर सारा पैसा चाह सकता था। भगवान एक दुर्घटना रचकर उसकी झोली में ढेर सारा पैसा डाल देते। सब कुछ बहुत अच्छा लगता, लेकिन आखिरकार पता चलता कि वह पैसा एक मनोरोगी हत्यारे का था। हालांकि हान सेन कुछ समय के लिए सचमुच बहुत धनवान होता, लेकिन अंततः वह उस मनोरोगी हत्यारे के हाथों मारा जाता। ईश्वर को एक अमूर्त अवधारणा माना जाता था। एक बार जब लोग ईश्वर से अपनी इच्छाएं कर लेते थे तो उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए था, न कि उस क्षण में अटके रहना चाहिए था। यदि लोग सचमुच ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर एक व्यक्ति है जो इस व्यक्ति की तरह इच्छाएं पूरी करता है, तो ये बहुत खतरनाक होगा। अगर कोई ईश्वर में विश्वास करता है तो वह ये भी मानता है कि ईश्वर संसार में एक वास्तविक शक्ति है। उसके हर कार्य का संसार पर प्रभाव पड़ेगा। वह यूं ही कुछ नहीं से कुछ नहीं बना सकता। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो भी कामना करे वह ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं पहले से ही मौजूद होनी चाहिए। इन वस्तुओं का निश्चित रूप से ब्रह्मांड से एक पूर्व स्थापित संबंध होगा। कोई भी दुर्लभ वस्तु जिसकी कोई कामना करे वह संसार की कार्यप्रणाली से गहराई से जुड़ी होगी। हान सेन सोचा करते थे कि यदि ईश्वर वास्तव में अस्तित्व में है और वह वास्तव में इच्छाएं पूरी कर सकता है, तो वह एक विशेष प्रकार का जीवन रूप हो सकता है जिसमें कारणात्मक शक्तियां हों। किसी व्यक्ति को किसी चीज की कामना करनी होती थी, लेकिन उस वस्तु के परिणाम चाहने वाले पर ही पड़ सकते थे। इसलिए वस्तु जितनी दुर्लभ होती, परिणाम उतने ही गंभीर हो सकते थे, और जो कीमत चुकानी पड़ती थी वह बहुत बड़ी हो सकती थी। अगर कोई व्यक्ति $10,000 की कामना करे और वे $10,000 किसी ऐसी माँ के पास हो जो अपने बीमार बेटे का इलाज कराना चाहती हो, और वे $10,000 उस चाहने वाले को दे दिए जाएं, तो बेटा इलाज के अभाव में मर जाएगा। वह मौत और उस माँ की नफरत अंततः चाहने वाले पर ही पड़ेगी। अगर कोई लालची व्यक्ति $10 लाख की कामना करता है, तो उसकी यह कामना 100 लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। 100 परिवार उस व्यक्ति से नफरत करेंगे। 100 अलग अलग परिवारों का आपसे बदला लेना एक बड़ी कीमत होगी। हालांकि ये सिर्फ हान सेन की भविष्यवाणियां और अनुमान थे। हो सकता है कि ये वास्तव में सच न हो, लेकिन 7वीं टीम के साथ जो हुआ उसके अनुसार ये अनुमान संभावनाओं के दायरे में थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई अमरता की कामना करता है या अपनी जवानी वापस पाना, हर कामना की एक कीमत होती थी। वह कीमत व्यक्ति के जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण भी छीन लेती थी। शायद इसलिए कि इसके बहुत सारे परिणाम होते थे, लेकिन कभी कभी मृत्यु भी किसी कामना के परिणामों से मुक्ति नहीं दिला पाती थी। उन्हें अपना कर्ज चुकाने के लिए अपना दयनीय जीवन जारी रखना पड़ता था। अगर यह सिद्धांत सही है तो इस डेस्टिनी स्टोवर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को इसकी कीमत चुकानी चाहिए थी। लेकिन मैंने यहां आने वाले लोगों के बीच किसी भी दुर्भाग्य के बारे में नहीं सुना है। क्यों? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। भगवान होने का दावा करने वाले व्यक्ति ने हान सेन की लगातार चुप्पी देखी। वह मुस्कुराया और बोला, तुम सोच सकते हो कि तुम क्या बनाना चाहते हो। यहाँ 48 भगवान की तस्वीरें हैं। उन सभी में मेरी इच्छा है। तुम जाकर देख सकते हो। शायद वे तुम्हें निर्णय लेने में मदद करें। यही पहला उपहार होगा जो मैं तुम्हें दूंगा। जब तुम अपनी इच्छा के बारे में सोच लो तो मेरे पास आना और मैं उसे पूरा करूंगा। हान सेन वहां से नहीं गया। उसने उस आदमी की तरफ देखा और पूछा, अगर मैं कोई इच्छा करूं तो क्या मुझे कुछ वापस करना होगा? वह आदमी मुस्कुराता रहा और बोला, तुम करोगे।
हान सेन उस आदमी के जवाब पर हैरान रह गया। उसने सोचा था कि स्वयंभू भगवान पूछने पर भी यह बात नहीं मानेंगे। हान सेन ने तुरंत अपना सवाल पूछा, मुझे तुम्हें क्या देना होगा? उस आदमी ने हान सेन की तरफ देखा और सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझसे ये सवाल पूछने वाले आप पहले व्यक्ति नहीं हैं, और आप निश्चित रूप से आखिरी भी नहीं होंगे। मैं आपको जवाब दे सकता हूं, लेकिन अगर मैं जवाब दूंगा तो आपको एक इच्छा पूरी करनी होगी। क्या आप सहमत हैं? हान सेन ने कुछ क्षण सोचा और फिर गंभीरता से कहा, मैं सहमत हूं। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, आपकी इच्छा पूरी होगी, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इसके हकदार हैं। क्या यही तो मैं लायक हूं? अगर मुझे 100 पत्नियां चाहिए, तो इसका मतलब है कि वे पत्नियां पहले से ही मेरी पत्नियां रही होंगी। इसका क्या मतलब है? हान सेन सन्न रह गया। उस आदमी ने जो कहा वह हान सेन को स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन जब उसने इसके बारे में और सोचा तो उसकी सांस रुक गई। अब उसे समझ आ गया था कि वह आदमी ऐसा क्यों कह रहा था। उस आदमी ने जो कहा था वह उल्टा था। अगर आप उसे उलटकर समझने की कोशिश करते तो वाक्य समझ में आता, लेकिन कारण कार्य संबंध ने उसे उलट दिया। जैसा कि हान सेन ने भविष्यवाणी की थी, यदि ईश्वर एक ऐसा प्राणी है जिसके पास कारणात्मक शक्तियां हैं, तो वह कारणात्मक संबंधों को उलट सकता है। उदाहरण के लिए एक ऐसे व्यक्ति को लीजिए जो $10 लाख चाहता है। आमतौर पर उसे इतना पैसा कमाने के लिए 10 साल तक काम करना पड़ता। लेकिन ईश्वर की शक्तियों ने कार्य कारण संबंध को उलट दिया। ईश्वर उस व्यक्ति को वह 10 लाख तुरंत दे सकते थे, और फिर उस व्यक्ति को उसे चुकाने के लिए काम करना पड़ता। अगर कोई अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा की कामना करता, तो चाहने वाला कारण कार्य संबंध को नष्ट कर देता, जिससे उस कारण कार्य शक्ति में गंभीर असंतुलन पैदा हो जाता। कल्पना करना मुश्किल था कि क्या हो सकता है। अगर यह सोच सही है तो इच्छा करना पहले से ही मजदूरी चुकाने जैसा है। अगर मेरी इच्छा ऐसी है जिसे मैं चुका सकता हूं, तो शायद मुझे कोई नुकसान न हो, या कम से कम मुझे ज्यादा नुकसान न हो। बिल्कुल हान जिंजी की तरह। उसने एक इच्छा की, लेकिन उसकी इच्छा का उस पर कोई उल्टा असर नहीं हुआ, हान सेन ने सोचा। वह आदमी मुस्कुराया, तुम समझदार हो, तुम इच्छाओं के पीछे का मतलब समझते हो। मुझे विश्वास है कि तुम सही इच्छा कर पाओगे। हान सेन ने मन ही मन सोचा, कई एक्सट्रीम किंग डेस्टिनी स्टोवर में प्रवेश कर चुके हैं, और ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कोई बिखराव नहीं है। उन्होंने उस आदमी की बातों का मतलब जरूर समझ लिया होगा। लेकिन क्या ये सच है कि कोई भी इतना लालची नहीं था कि वह ऐसी इच्छा करे जिसे वह पूरा न कर सके? हान सेन को नहीं पता था कि क्या यह आदमी वही स्वयंभू भगवान था जिससे 7वीं टीम का सामना हुआ था। हालांकि वह था या नहीं, हान सेन को लगा कि इस प्रस्ताव में कुछ गड़बड़ जरूर है। बस उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि क्या गड़बड़ है। जब हान सेन कुछ नहीं बोला तो उस आदमी ने आगे कहा, युवक, अपनी कोई ऐसी इच्छा करो जो पूरी हो सके। वह तुम्हारे लिए अच्छी होगी और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसने जिस तरह से यह कहा उससे हान सेन की भौहें तन गईं। दरअसल इस पूरी बातचीत में कुछ जाना पहचाना सा था। रुको, मैं इस कामना प्रक्रिया में ईश्वर के दृष्टिकोण पर विचार करना भूल गया। ईश्वर यूं ही लोगों की मदद नहीं करते। ये व्यक्ति दूसरों की इच्छाएं पूरी करके उनकी मदद करने को क्यों तैयार है? हो सकता है कि कामना प्रक्रिया पहले से दी गई मजदूरी जैसी न हो, बल्कि ब्याज पर मिलने वाले कर्ज जैसी हो। ये व्यक्ति कोई दिव्य साहूकार हो सकता है। इस विचार से हान सेन को अचानक ठंड लग गई। इसमें कोई शक नहीं कि इस भगवान को हमारी इच्छाओं से किसी न किसी तरह फायदा जरूर हो रहा होगा। ऐसा तो नहीं कि वो यूं ही बैठकर सिर्फ दया करके इच्छाएं पूरी कर दें। जरूर कुछ ऐसा होगा जिसकी इस ईश्वर को जरूरत थी और जो ये इच्छाएं पूरी कर रही थी। संभवतः ये लाभ उस ब्याज दर से आता होगा जो वह प्रत्येक इच्छा पर वसूलता था। जितनी बड़ी इच्छा की जाती, उतना ही ज्यादा ब्याज चाहने वाले को मिलता। और इसका मतलब था कि भगवान को और भी ज्यादा फायदा होगा। जैसे जैसे हान सेन इस विचार पर विचार करता गया, उसे यकीन होता गया कि वह सही था। हान सेन भले ही पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से न समझ पाया हो, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि उसने रिश्ते के मूल को सही ढंग से समझ लिया है। ईश्वर कोई दयालु, सपने पूरे करने वाला नहीं था। वह तो एक पिशाच जैसा था। लेकिन जाहिर है भगवान को पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। हान सेन को अभी तक समझ नहीं आया था कि जब वह पैसे इकट्ठा करेगा तो भगवान उसे किस रूप में देखना चाहेंगे। ये सब सोचते ही हान सेन का चेहरा उदास हो गया। अगर उसके अंदाजे जरा भी सही थे तो चाहे वो कुछ भी चाहे, उसे कुछ न कुछ तो खोना ही था। आखिरकार साहूकारों ने भुगतान के बाद भी ब्याज जारी रखा।
मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्या इच्छा करूं। कोई इच्छा करने से पहले मुझे उन दिव्य चित्रों को देखने दो, हान सेन ने उस आदमी की ओर देखते हुए कहा। तुम्हें सचमुच इस बारे में सोचना चाहिए, हाँ। तुम्हें सिर्फ एक ही मौका मिलता है। वह आदमी उत्साह से मुस्कुराया। हान सेन डेस्टिनीज टावर की 7वीं मंजिल से उतर गया। चलते हुए वह सोचता रहा, अब तक जो कुछ मैं देख पाया हूं, उसके अनुसार ईश्वर की शक्ति में कई सीमाएं जरूर होंगी। वह इच्छा करने वाले को सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और वह इस ब्रह्मांड के प्राणियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और ऐसा लगता है कि वह झूठ और चालाकी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वरना उसने मुझे वह सब क्यों बताया जो उसने किया। नियम बल प्रयोग या झूठ की इजाजत नहीं देते। ये सब कुछ बिल्कुल कानूनी और वकील जैसा लगता है। हालांकि वे नियम नहीं बदल सकते, लेकिन वे अपनी मनचाही बात मनवाने के लिए शब्दों के खेल और चालाकी से काम लेने में पूरी तरह से मजबूर हैं। इसी तरह वे लोगों को बरगलाते हैं, हान सेन ने मन ही मन सोचा। आखिरकार उसे लगा कि यहाँ आना अच्छी बात है। वह ये जानने के लिए कि इच्छा करने की प्रक्रिया और ईश्वर की शक्तियां वास्तव में कैसी होती हैं, एक इच्छा करने के लिए तैयार हो गया था। अब उसे इस बात का बेहतर अंदाजा हो गया था कि क्या हो रहा है। उसके सिद्धांत 100% सटीक नहीं हो सकते थे, लेकिन अब वह अपनी पूरी तरह से अनभिज्ञता की पिछली स्थिति से बेहतर स्थिति में था। दुश्मन को हराने के लिए आपको उसे समझना होगा। युद्ध के मैदान में अज्ञानता सबसे भयावह चीज थी। अब जबकि हान सेन एक इच्छा पूरी करने के लिए राजी हो गया था, तो उसे शायद इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि यह सब इसके लायक था। कम से कम वही ईश्वर को और बेहतर समझ पाएगा। अब हान सेन को जो करने की जरूरत थी वह ये था कि वह उस ब्याज में उलझने से बचे जो उसे इच्छा करने पर भगवान को देना था। वह जो सिद्धांत कर रहा था उसके अनुसार हान सेन जितनी छोटी इच्छा करेगा उसे उतनी ही कम कीमत चुकानी पड़ेगी। इसका मतलब होगा कि रुचि कम होगी। लेकिन हान सेन को यह नहीं पता था कि इच्छाओं को मापने का पैमाना क्या होना चाहिए। उसे कैसे पता चलता कि उसकी इच्छा बड़ी है या छोटी। उदाहरण के लिए हान सेन को $1 चाहिए। यह एक छोटी सी रकम थी, और सिद्धांत के अनुसार इस इच्छा पर बहुत कम ब्याज मिलना चाहिए क्योंकि $1 चुकाना आसान होगा। लेकिन यहाँ भगवान पैसों से नहीं खेल रहे थे, वे कारणात्मक शक्तियों से खेल रहे थे। अगर हान सेन को वो $1 चाहिए था और वो $1 किसी डरावने कुलीन वर्ग के बेटे से आया था, तो उस डरावने कुलीन वर्ग का बेटा मर सकता था, और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से हान सेन पर आ जाती। उस समय हान सेन को उस डरावने कुलीन वर्ग की सजा भुगतनी पड़ती। जब इच्छाएं कारण शक्ति से पूरी होती थीं, तो छोटी सी लगने वाली इच्छाएं भी बहुत खतरनाक साबित हो सकती थीं, और चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, हान सेन को चुकानी ही पड़ती थी। और आखिरी फैसला उस अविश्वसनीय ईश्वर के हाथ में होगा। हान सेन के लिए उन नियमों को दरकिनार करना मुश्किल होगा। ईश्वर से लड़ना मुश्किल है। 7वीं टीम में इतने अच्छे लोग थे, फिर भी सबका अंत वैसा ही हुआ। ऐसा लगता है कि गु किंगचेन, जिसने कोई इच्छा नहीं की, ने अब तक का सबसे अच्छा फैसला लिया, हान सेन ने मन ही मन सोचा। मुझे आश्चर्य है कि हान जिनजी ने क्या इच्छा की होगी। वह ईश्वर के बिछाए जाल से कैसे बच गया। हान सेन को समझ नहीं आया, या कम से कम उस समय तो नहीं। लेकिन उसे अपने जोखिम को कम करने और ऐसी इच्छा करने का कोई तरीका चाहिए था जिसकी कीमत उसे कम से कम चुकानी पड़े। एक और बात थी जो हान सेन को अतिरिक्त संदिग्ध लगी। बात यह थी कि इतने सारे एक्सट्रीम किंग टावर में घुस गए, फिर भी सब ठीक ठाक निकल गए। शायद ये भगवान वाकई एक अच्छा साहूकार था जिसने लोगों को बस थोड़ा बहुत लूटा था। हालांकि हान सेन को ऐसा नहीं लगता था। आखिरकार सभी पिशाच खून पीते ही थे। इन चरम राजाओं को इन इच्छाओं से अपना जीवन नष्ट होने से कौन रोक रहा है। हान सेन सोचते हुए चलते रहे, रास्ते में दीवारों पर लगी पेंटिंग्स को घूरते रहे। हान सेन ने कई अलग अलग कामनाएं सोची। उसने सोचा कि या तो ईश्वर मर जाए या फिर हान सेन स्वयं ईश्वर बन जाए। ये दोनों ही ऐसी कामनाएं थीं जिन्हें ईश्वर पूरा नहीं कर पाएगा, और इस तरह उसे अपने वादे से मुकरना पड़ेगा। लेकिन जब हान सेन ने इस बारे में और सोचा तो उसे एहसास हुआ कि ये दुआएं काम नहीं करेगी। अगर हान सेन ईश्वर की मृत्यु की कामना करता है तो उसे यह सुनिश्चित करने का कोई तरीका चाहिए कि ईश्वर सचमुच मर चुका है। सामान्यतः मृत्यु का अर्थ जीवन के सभी चिन्हों का लुप्त हो जाना होता था, लेकिन विभिन्न प्रकार के जीवन के चिन्ह भी भिन्न भिन्न होते थे। जब हान सेन पहली बार 7वीं मंजिल पर गया और उस आदमी को देखा, तो उसे लगा कि वह आदमी मर चुका है। अगर हान सेन इसी मृत्यु की बात कर रहा था, तो ईश्वर उसकी इच्छा बिना किसी कठिनाई के पूरी कर देगा।
वह बिना किसी नकारात्मक प्रभाव के अपने जीवन के सभी चिन्हों को मिटा सकता था। अगर हान सेन ऐसी इच्छा करने ही वाला था, तो उसे यह कामना करनी चाहिए थी कि ईश्वर कभी अस्तित्व में ही ना आए। अगर ईश्वर कभी अस्तित्व में ही ना आए, तो वह हान सेन की इच्छाएं पूरी करने के लिए मौजूद ही न होता। अगर उसने हान सेन की इच्छाएं पूरी कर दी, तो वह कर्ज मांगने के लिए भी मौजूद न होता। अगर वह अभी भी कर्ज चुकाने के लिए मौजूद होता, तो वह इच्छा पूरी ही नहीं कर पाता। यह एक सरल सिद्धांत था और इच्छा पूरी करना असंभव होना चाहिए था। हालांकि इस इच्छा में कुछ धारणाएं भी थीं। अगर हान सेन सचमुच चाहता था कि ईश्वर का कभी अस्तित्व न हो, तो धारणा ये होगी कि वह व्यक्ति सचमुच ईश्वर था। अगर वह व्यक्ति हान सेन से कहता कि वह ईश्वर नहीं है, तो यह मानो ईश्वर के अस्तित्व को मिटा रहा होता, और फिर वह हान सेन को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकता था। ऐसे और भी कई तरीके थे जिनसे भगवान किसी सौदे में बुरी हार से बच सकते थे। नियमों के साथ खेलने में भगवान बहुत कुशल थे, इसलिए हान सेन को नहीं लगता था कि इनमें से कोई भी तरीका कारगर होगा। हान सेन की नज़र दीवारों पर टंगे भगवान के चित्रों पर पड़ी, और अचानक हान सेन ने उन्हें पहले से बिल्कुल अलग देखा। चित्रों की स्थिति नहीं बदली थी, लेकिन अब उन्हें देखकर हान सेन को एक बिल्कुल अलग अनुभूति हुई। हान सेन को एक तस्वीर से एक जलमन निकलता हुआ महसूस हुआ। वह जलमन समुद्र जैसा था। वह हान सेन पर आगे पीछे बह रहा था, जिससे उसे ऐसा लग रहा था मानो वह उस तस्वीर में डूब रहा हो। जल शक्तियों के प्रति उसकी संवेदनशीलता बढ़ गई। हान सेन हैरान रह गया। उसने एक एक करके सभी तस्वीरें देखीं और पाया कि हर एक का एक अलग अर्थ था। कुछ बहुत कोमल और सौम्य थीं, जबकि कुछ बहुत कठोर और विनाशकारी थीं। उनमें से कुछ छोटे थे, कुछ अनंत, कुछ आकाश में लटकी आकाशगंगाओं जैसे थे। 48 चित्रों ने किसी न किसी तरह जल शक्तियों के सभी विभिन्न पहलुओं को कैद कर लिया। हान सेन ने उन 48 चित्रों को देखा और जल शक्तियों के बारे में उनका ज्ञान कई स्तरों तक बढ़ गया। ऐसा लगता है कि ईश्वर की शक्ति वाकई बहुत प्रभावशाली है। यह मेरे शरीर की संरचना को पढ़ सकती है और मेरे लिए चित्रों में एक जलमन स्थापित कर सकती है। जब चरम राजा के कुलीन यहाँ आए, तो उन्होंने अपनी अपनी शक्तियों से मेल खाते एक मन को अवश्य देखा होगा। इसीलिए वे इतने शक्तिशाली हो गए। भौहें चढ़ाते हुए हान सेन ने मन ही मन बुदबुदाया, ये भगवान राजा क्यून जैसा है। दोनों के पास बहुत शक्तिशाली शक्तियां हैं, लेकिन किसी कारण से कुछ प्रतिबंध हैं जो उन्हें अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने से रोकते हैं। एक साधारण प्राणी होने के नाते मेरे पास उनके खिलाफ यही एक मौका है। अन्यथा ये भगवान निश्चित रूप से ब्रह्मांड को ही नष्ट कर सकता है। लेकिन भगवान के नियमों से भगवान से लड़ना, जीतने की संभावना अभी भी बहुत कम है। हान सेन को अचानक असुर का ख्याल आया। असुर ने असुर सूत्र या मिथ्या आकाश सूत्र पीछे छोड़ दिया था, जिसमें कारणात्मक शक्तियां थीं, और असुर ने वास्तव में एक देवता को खा लिया था। क्या वह देवता राजा कुन जैसा ही था? लेकिन हान सेन को अंततः पता चल गया था कि असुर ने जिस देवता को भस्म किया था, वह बुद्ध जैसा ही था। हालांकि बुद्ध शक्तिशाली थे, फिर भी वे ईश्वर पद तक नहीं पहुंच पाए। शायद यह महज एक संयोग था, हान सेन ने मन ही मन सोचा। हान सेन उन 48 चित्रों को देखता रहा और सोचता रहा कि उसकी क्या इच्छा हो सकती है। हान सेन के लिए और ज्यादा जल शक्ति प्राप्त करना बहुत बड़ी बात थी। प्राचीन जल देवता की प्राचीन देव उत्पत्ति ने मूल जल राजा शरीर का विकास किया था, इसलिए राजा क्षेत्र की उपयोगिता निश्चित रूप से बढ़ गई थी। इन चित्रों के माध्यम से और अधिक जानना भी उपयोगी होगा। लेकिन अपने काले क्रिस्टल कवच की वजह से हान सेन का शरीर बंद था। वह भगवान शायद सिर्फ मूल जल राजा के शरीर को ही महसूस कर सकता था, इसीलिए चित्रों में सिर्फ जलमन ही था। यदि हान सेन को अपनी सभी जीनों कलाओं तक पहुंच होती, तो वह चित्रों से बहुत कुछ सीख सकते थे। लेकिन काला क्रिस्टल कवच हान सेन को ऐसा करने का मौका नहीं दे रहा था, और हान सेन समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये वैसा ही था जैसे काला क्रिस्टल कवच जीनो हॉल से छिपा हुआ था। हालांकि 1 महीना काफी लंबा समय था। हान सेन इन सब के बारे में धीरे धीरे सोच पा रहा था, क्योंकि उसके पास उपलब्ध जल मन को समझने के लिए काफी समय था। जैसे जैसे हान सेन का जल तत्व शॉकन स्काई पंच और भी मजबूत होता गया, और जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ती गई, हान सेन इस तकनीक में और भी सुधार करता गया। हान सेन ने अभी तक कोई इच्छा नहीं जताई थी। यह आखिरी दिन था जब उसे टावर के अंदर रहने की इजाजत थी, और वह अभी भी चित्रों में पानी के मन को समझ रहा था। हान सेन के सामने रखी पेंटिंग बोलने लगी, तुमने मेरे साथ एक सौदा किया है। तुम्हें एक इच्छा पूरी करनी होगी।
अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें डेस्टिनीज टॉवर से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। और यह बात तुम जानते हो। हान सेन हंसे और बोले, मैं अब इच्छा पूरी करने जा रहा हूं। भगवान हान सेन को धमकी दे रहे थे। यदि हान सेन ने अपना वादा नहीं निभाया तो उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, भले ही एक्सट्रीम किंग डेस्टिनी टॉवर खोल दे। लेकिन हान सेन को यह धमकी बहुत दिलचस्प लगी। ऐसा लग रहा था कि किसी कारणवश ईश्वर एक्सट्रीम किंग को नाराज नहीं करना चाहते थे, वरना वे हान सेन को बिना याद दिलाए ही समय सीमा तक पहुंचने देते। इससे ये साबित हो गया कि भगवान हान सेन को रुकने के लिए मजबूर करने के बजाय उसे जाने देने की योजना बना रहे थे। तो फिर मेरे पास आओ और अपनी इच्छा बताओ, उस आदमी ने शांत स्वर में कहा। उसका चेहरा भाव शून्य बना रहा। हान सेन डेस्टिनीज टॉवर की 7वीं मंजिल पर लौट आया और उस आदमी के सामने चला गया। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, अपनी इच्छा बताए, उस आदमी ने कहा। क्या तुम मेरी कोई इच्छा पूरी कर सकते हो? हान सेन ने उस आदमी की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, जो भी आप चाहें, आदमी ने निश्चित रूप से कहा। क्या मैं किसी को ढूंढ सकता हूँ? हान सेन ने पूछा। बिल्कुल, वह आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दे रहा था। उसने अपने जमाने में कई अजीबोगरीब ख्वाहिशें सुनी होंगी। किसी की तलाश करना शायद एक आम ख्वाहिश रही होगी। अच्छा, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे परदादा कहाँ हैं? हान सेन ने कोई चालाकी भरी इच्छा नहीं की और न ही भगवान को फंसाने की कोशिश की। उसकी इच्छा सरल थी। जब उस आदमी ने ये सुना तो उसे लगा कि यह इच्छा तो बहुत सरल है। उसे इस मांग को पूरा करने के लिए कोई नियम तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके परदादा का नाम क्या है? आदमी ने पूछा। क्या तुम भगवान नहीं हो? तुम्हें तो पता ही होगा। हान सेन ने हंसते हुए कहा। ठीक है, उस आदमी ने लापरवाही से कहा। उसने हान सेन की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों का प्रतिबिंब बदलता रहा। हान सेन ने यह इच्छा इसलिए की क्योंकि वह जानना चाहता था कि हान जिंजी के परदादा असल में कौन थे। अगर हान जिंजी कोई साधारण इंसान होते तो वे पहले ही मरकर दुनिया छोड़ चुके होते। ऐसे में ईश्वर यह पता नहीं लगा पाते कि वे कहाँ हैं। ज्यादा से ज्यादा ईश्वर उन्हें किसी कब्रगाह तक ढूंढ पाते। अगर हान सेन के परदादा वाकई वही महान हस्ती थे जिनके बारे में उन्हें बताया गया था, तो हान जिंजी एक बार भगवान की शक्तियों से बचकर निकल चुके थे। वो खुद भी बहुत शक्तिशाली रहे होंगे। खुद को भगवान कहने वाले इस इंसान को ऐसा इंसान ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई होगी। ब्रह्मांड में कहीं, किसी ग्रह पर, किसी गली में एक ज्योतिषी सड़क पर बैठा था। वह नूडल्स खा रहा था और उन्हें चूसते हुए जोर जोर से चूसने की आवाजें निकाल रहा था। अचानक ज्योतिषी का चेहरा बदल गया। गलती से नूडल्स जमीन पर गिर गए और वह चिल्लाया, कौन मुझे धोखा दे रहा है? ज्योतिषी की उंगलियां एक पल के लिए फड़की। जब वह दोबारा बोला तो उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई लग रही थी। उस गद्दार कमीने ने मुझे धोखा दिया। वह बात कर ही रहा था कि ज्योतिषी ने झट से अपने थैले से कुछ निकाला। उसने अपनी बीच वाली उंगली काट ली और खून की एक बूंद उस चीज पर गिर गई। वह बुदबुदाया, कितनी शर्म की बात है। इस खजाने को पाने में कितनी मेहनत लगी है। जब मैं वापस जाऊंगा तो उस कमीने को सबक सिखाऊंगा। एक लोमड़ी सड़क पर चल रही थी और उसने ज्योतिषी को फूलों से सजे एक अंडरवियर को पकड़े देखा। वह दर्द से कराह रहा था। वह उसे घूरती रही, लेकिन ज्योतिषी को कुछ भी पता नहीं चला। उसका चेहरा बेचैनी से मुड़ा हुआ था। डेस्टिनीज टॉवर में आदमी ने हान सेन को देखा। उसकी आंखों में प्रतिबिंबित छवियां बदलती रहीं, लेकिन वे सभी चमकती रहीं। हान सेन ने एक इच्छा की थी। इच्छा पूरी होने पर वह व्यक्ति हान सेन पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता था। हान सेन के वंश का पता लगाना बहुत आसान था क्योंकि यह एक साधारण शक्ति थी। इसके लिए किसी विशेष तरकीब की भी जरूरत नहीं थी। जैसे जैसे यह मंत्र चलता गया, वह व्यक्ति विभिन्न तरीकों पर विचार करने लगा कि वह ऐसी इच्छा रखने वाले व्यक्ति से अपनी कमाई को कैसे अधिकतम कर सकता है। जब वह सोच में डूबा था, उस आदमी की आंखों में छवि बदलती रही। उन आंखों में शक्ति की चमक तो स्थिर थी, लेकिन उनके भीतर की छवियां तेजी से घूमने लगीं। आह! वह आदमी अचानक चीखा। उसने अपनी ईश्वरीय आंखें ढक लीं। हान सेन ने भौहें सिकुड़ी और उस आदमी को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। वह सोच ही रहा था कि अचानक उसे एक दर्द की आवाज सुनाई दी। उस आदमी की आंखें फट गईं और पीछे 2 काले छेद बन गए। उनके आसपास के कमरे की खाली हवा से एक देवता जैसी आवाज हंसी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर जासूसी करने की? इस बार तो मैं सिर्फ तुम्हारी आंखें निकाल रहा हूं। अगली बार तो मैं तुम्हारा शरीर नष्ट कर दूंगा। नहीं,
असंभव, तुम उसके उत्तराधिकारी कैसे हो सकते हो? यह असंभव है, वह आदमी चिल्लाया जिसकी आंखें जला दी गई थीं। उत्तराधिकारी कौन है? हान सेन ने उस आदमी से पूछा। अब वह जख्म साफ देख सकता था। उस आदमी की आंखों में छेद मांस के नहीं थे, उनके चारों ओर जैद जैसा पदार्थ भरा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थीं और खून की एक बूंद भी नहीं थी। बिना आंखों वाला आदमी डरावना लग रहा था। खाली गड्ढे हान सेन को घूर रहे थे और वह आदमी दांत पीस रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसके वारिस हो या नहीं। तुमने एक इच्छा की है, इसलिए तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। और तुम उसके वारिस तो हो ही नहीं सकते। आपने मुझे यह नहीं बताया कि वह कहाँ है, हान सेन ने कहा। वह वहीं है जहां उसे होना चाहिए, आदमी ने सख्ती से कहा। ये गलत है, तुमने नियम तोड़े हैं, हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। नियम सरल हैं, मैंने वही किया जो आपने कहा था, इसलिए आपको भुगतान करना होगा। वह आदमी काफी गुस्से में लग रहा था। अगर मैं पैसे न चुकाऊं तो क्या होगा? हान सेन ने उस आदमी को घूरते हुए पूछा। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, वह आदमी कर्कश स्वर में हंसा। उसके शरीर के चारों ओर एक प्रकाश चमकने लगा, मानो किसी प्राचीन आकाश देवता की आभा हो। हान सेन का चेहरा अचानक बदल गया। उसने देखा कि उसकी उम्र बहुत कम हो गई है। जीनो ब्रह्मांड में सामान्य जीव अपनी आयु का पता नहीं लगा सकते, लेकिन हान सेन अभयारण्यों से आया था। वह अपनी आयु देख सकता था। हान सेन की अधिकतम आयु साल दर साल कम होती जा रही थी। वह एक बमुश्किल दिखाई देने वाली रोशनी में बदल रही थी और उस आदमी की ओर बढ़ रही थी। यदि यह स्थान डेस्टिनी टॉवर नहीं होता, तो आप मेरी आंखें नष्ट करने के लिए मुझे अपने जीवनकाल से कुछ वर्ष अधिक देते। आदमी गुस्से से बोला। ये तो बदकिस्मती थी, मैंने मन्नत मांगी और कुछ नहीं मिला। और तो और, मेरी उम्र भी छीन ली जा रही है। ये तथाकथित भगवान तो बड़े चंचल होते हैं। हान सेन गुस्से से लाल हो गया और उसे कुछ करना ही पड़ा। वह खुद को और साल बर्बाद नहीं होने दे सकता था। वह पहले ही 1 दर्जन साल गंवा चुका था और वह आदमी अभी भी और कमजोर होता जा रहा था। हान सेन को नहीं पता था कि वह आदमी अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए कितनी उम्र की उम्मीद कर रहा था। लेकिन अब हान सेन समझ गया था कि एक्सट्रीम किंग ने अपनी इच्छाओं के परिणामों के बारे में शिकायत क्यों नहीं की। उनकी जिंदगी का एक हिस्सा शायद छीन लिया गया था, लेकिन हान सेन की तरह उनके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि क्या हो रहा है। अगर उन्हें कुछ अलग भी नजर आता, तो भी उन्हें पता नहीं चलता कि उनकी जिंदगी का कितना हिस्सा छीन लिया गया है। जैसे जैसे उसकी उम्र कम होती गई, हान सेन को अपने आत्मा सागर के अंदर कुछ शक्तिशाली सक्रियता महसूस हुई। उसके आत्मा सागर में लटका हुआ काला क्रिस्टल कवच अचानक हिल गया। हान सेन के बुलाए बिना ही काला क्रिस्टल कवच प्रकट हुआ और हान सेन के सामने तैरने लगा। वह काला कवच ऐसा लग रहा था मानो सारा प्रकाश सोख लेगा। उसे देखने वालों को ऐसा लग रहा था मानो वे नर्क की सबसे गहरी गहराइयों में हो। हान सेन उस काले क्रिस्टल कवच को देखते ही स्तब्ध रह गया। जैसे ही कवच उसके सामने तैरा, उसकी उम्र कम होना बंद हो गई। उस आदमी से उसका रिश्ता इतनी बुरी तरह टूट गया मानो कैंची से काट दिया गया हो। हान सेन के साल कम होना बंद हो गए। क्या हो रहा है? मुझे तो सिर्फ 1 दर्जन साल लगे हैं, जबकि इसे तो 153 साल होना चाहिए था। ऐसा क्यों हो रहा है? उस आदमी को काले क्रिस्टल कवच की मौजूदगी का अंदाजा ही नहीं हुआ। वह बहुत उलझन में लग रहा था। उसने अपनी आंखें हान सेन की ओर घुमा लीं। खाली गड्ढे जो कभी आंखें हुआ करते थे, हान सेन को घूर रहे थे। वह स्पष्ट रूप से अपनी नई बाधा के साथ अच्छी तरह से समायोजित नहीं हो पा रहा था। हान सेन के सामने तैरते काले क्रिस्टल कवच ने अपना गॉन्टलेट वाला हाथ ऊपर उठाया। उस पल वह खाली कवच से ज्यादा एक असली इंसान लग रहा था। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और मुट्ठी बांध ली। काला क्रिस्टल कवच उस आदमी के पास आया, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया। जैसे ही काला क्रिस्टल कवच उस आदमी के सामने आया, उसकी भीगी हुई मुट्ठी ने अचानक एक जोरदार घूंसा मारा। धमाका! उस आदमी का शरीर फट गया। वह मानो एक पल में चूर्ण विखंडित हो जाने वाला पत्थर हो। उस मुट्ठी की ताकत के आगे वह हवा में उड़ती धूल के अलावा कुछ नहीं था। वो व्यक्ति जो स्वयं को भगवान कहता था, एक ही मौके में उड़ गया। विस्फोटित शरीर से एक इंद्रधनुषी शक्ति निकली जिसे हान सेन मुश्किल से देख पा रहा था। फिर वह हान सेन में समा गई। जीवनकाल जोड़ 1, जीवनकाल जोड़ 1। हान सेन की उम्र तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही सेकंड में उसने 100 साल और कमा लिए। उसकी उम्र जितनी कम हुई थी, उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी, और यह प्रक्रिया अभी भी तेज हो रही थी। 200 साल,
300 साल, 500 साल। हान सेन ने अपनी उम्र बढ़ती देखी और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे वह उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। एक बार जब उस अजीब शक्ति की हर बूंद हान सेन के शरीर में पहुंच गई, तो उसका जीवनकाल 1787 तक पहुंच गया। 1 मिनट से भी कम समय में उसका जीवनकाल आधा सहस्राब्दी बढ़ गया था। मुझे आश्चर्य है कि उसने एक्सट्रीम किंग से कितने साल छीन लिए हैं। ये सब तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, हान सेन ने काले क्रिस्टल कवच से पूछा और लालच भरी नजरों से उस तरफ देखा जहां उस आदमी का शरीर पड़ा था। काले क्रिस्टल कवच ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह पलटकर उसकी आत्मा के सागर में वापस लौट गया। पहले की तरह वह बिना 1 इंच भी हिले आत्मा के सागर के एक कोने में लटक गया। जिस क्षण खुद को भगवान कहने वाला व्यक्ति दूर एक रहस्यमय महल में नष्ट हुआ, एक आदमी ने भौहें चढ़ाई और कहा, हे भगवान, अगर मेरी भगवान की गुड़िया भी तुम्हें नाराज करती तो तुम उसकी आंखें निकाल सकते थे। इसके बजाय तुमने उसे मार डाला। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? गली में ज्योतिषी ने अपने हाथ में टूटे हुए अंडरवियर को देखा, फिर उसे छोड़ दिया। वह धूल में मिल गया था। उसने आह भरी और कहा, कितनी शर्म की बात है, मुझे वह चीज बड़ी मुश्किल से मिली। उसने जमीन पर गिरे नूडल्स का कटोरा उठाया और उसे कपड़े से पोंछकर साफ किया। फिर उसने कटोरा एक तरफ रख दिया। अपनी तख्ती, जिस पर भाग्य लिखा था, उठाकर वह सड़क पर चला गया और भीड़ में गायब हो गया। हान सेन ने उस आदमी को धूल में बदलते देखा और जैसे ही वह धूल में बदलता गया, उसे एहसास हुआ कि उसका समय खत्म हो गया है। वह जल्दी से मीनार से नीचे भागा। भागते हुए उसने मन ही मन सोचा, अगर एक्सट्रीम किंग को पता चल गया कि मूर्ति नष्ट हो गई है, तो वे मेरे पीछे नहीं पड़ेंगे, है ना? मैं ये तो नहीं मानूंगा कि मैंने ही इसे नष्ट किया था, लेकिन अगर मैं कह भी दूं कि मैंने किया, तो भी वे यकीन नहीं करेंगे कि मैं ऐसा कर सकता हूं, है ना? जब हान सेन छठी मंजिल पर पहुंचा, तो उसने देखा कि पेंटिंग्स अभी भी दीवारों पर टंगी हुई थीं। लेकिन उनके पीछे का अर्थ और प्रभाव गायब हो चुका था। अब वे बस साधारण पेंटिंग्स थीं। नीचे तक यही हाल था। सभी पेंटिंग्स ने अपना दिव्य मन खो दिया था। अब उनमें कुछ खास नहीं बचा था। अजीब बात है, लोमड़ी रानी ने कहा था कि 9 स्पिन डेस्टिनी मिरर इसी मीनार के अंदर है। मैंने उसे क्यों नहीं देखा? ये सोचते हुए हान सेन ने समय देखा और उसे एहसास हुआ कि उसके पास अभी 1 घंटा बाकी है। इसलिए उसने मीनार के चारों ओर देखने का फैसला किया। पिछले महीने वह कई बार टावर के ऊपर नीचे घूम चुका था। चित्रों के अलावा वहां सिर्फ वही आदमी था। वहां कोई दर्पण नहीं था। क्या फॉक्स क्वीन मुझसे झूठ बोल रही थी? इसका कोई मतलब नहीं है। आईने के बारे में मुझसे झूठ बोलने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। हान सेन ने भौहें चढ़ाई और मन ही मन सोचा, क्या किसी ने फॉक्स क्वीन को ही धोखा दे दिया? शायद उसे फर्जी जानकारी दे दी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब हो सकता है कि फॉक्स क्वीन की पहचान उजागर हो गई है। लेकिन लोमड़ी रानी चालाक है। उसके जैसी किसी को चकमा देना मुश्किल होगा। हान सेन उत्सुक भी था और थोड़ा चिंतित भी, इसलिए उसने डेस्टिनीज टॉवर के हर कोने को पूरी बारीकी से देखा। वहां 9 स्पिन डेस्टिनी मिरर नहीं था। टावर के अंदर कुछ भी नहीं था। हान सेन बस एक नज़र से हर मंजिल साफ देख सकता था। अगर वहां कोई आईना होता तो वह उसे देख लेता। ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी। इस मीनार में चीजें छिपाने की कोई जगह नहीं है। उस मूर्ति वाले आदमी के अलावा जो इंसान जैसा दिखता था, पर असल में इंसान नहीं था। हान सेन को अचानक उस आदमी का ख्याल आया जो उस चबूतरे पर बैठा था। वह 7वीं मंजिल पर लौट आया। यदि इस मीनार में कहीं कुछ छिपा हुआ था, तो वह उस चबूतरे के अंदर ही था। हालांकि हान सेन फॉक्स क्वीन की मदद करने के लिए 7वीं मंजिल पर नहीं लौटा था। अगर सचमुच 9 स्पिन डेस्टिनी मिरर जैसा कोई खजाना होता, तो वह उसे अपने लिए ले लेता। आखिरकार 9 स्पिन डेस्टिनी मिरर एक शक्तिशाली वस्तु होगी। फॉक्स ने सोचा कि इस वस्तु को वापस पाकर वे ब्रह्मांड में एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर लेंगे। 7वीं मंजिल पर वापस आकर हान सेन ने उस चबूतरे को देखा जिस पर वह आदमी बैठा था। वह बस एक साधारण पत्थर का चबूतरा था। उसमें कुछ खास नहीं था। वह उसी पत्थर से बना था जिससे डेस्टिनी टावर का बाकी हिस्सा बना था। हान सेन ने हाथ बढ़ाकर चबूतरे को दबाया। चबूतरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। जाहिर है, यह ऐसी चीज नहीं थी जो आसानी से टूट जाती। यह अफसोस की बात है कि मैंने अपनी सारी 9 स्पिन फॉक्स पावर इस्तेमाल कर ली, वरना मैं उस पावर का इस्तेमाल आईने को बुलाने के लिए कर सकता था। हान सेन एक पल के लिए चुप हो गया, फिर अपनी एक उंगली पत्थर पर फैला दी।
उसने खून की एक बूंद कुर्सी पर गिरने दी। उस रक्त में रक्तनाली सूत्र की शक्ति समाहित थी। हान सेन देखना चाहता था कि क्या यह मंच किसी हद तक आध्यात्मिक है। जब खून पत्थर पर गिरा तो चबूतरा हिलने लगा। फिर खून चबूतरे में मिल गया और वह और भी जोर से हिलने लगा। अचानक मंच हवा में ऊपर उठ गया। वह मडराता रहा, उसके पत्थर के इनेमल जोरदार झटकों से टूटकर उखड़ने लगे। जल्द ही मंच का असली चेहरा सामने आने लगा। थोड़ी देर बाद पत्थर की सतह पूरी तरह से टूट गई और अंदर रखा पत्थर का दर्पण दिखाई देने लगा। जब हान सेन ने खून की एक और बूंद पत्थर के दर्पण पर गिराई तो दर्पण से चांदी की रोशनी चमक उठी। परावर्तक सतह के भीतर हान सेन को एक चांदी की 9 पूंछ वाली लोमड़ी की परछाई दिखाई दी। वे 9 पूंछें धीरे से हिल रही थीं, जैसे ही लोमड़ी की छोटी आंखें हान सेन को देख रही थीं। भिन-भिनाओ। पत्थर का दर्पण हान सेन के चारों ओर घूमता हुआ उड़ने लगा। पत्थर का दर्पण औखल और मूसल के आकार का था, लेकिन सिकुड़ता गया और हान सेन के हाथ के आकार का हो गया। वह उसकी हथेली पर आ गिरा और फिर रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई। दर्पण में 9 पूंछ वाली लोमड़ी की परछाई गायब हो गई। हान सेन ने आईना उठाया और उसे एहसास हुआ कि अब उसमें कुछ भी परावर्तित नहीं हो रहा था। वह बस एक धूसर सफेद पत्थर का टुकड़ा था। उसने उसे मुलायम कपड़े से चमकाने की कोशिश भी की तो भी आईने में कोई परावर्तन नहीं दिखा। लेकिन पत्थर के शीशे के पीछे हान सेन को 9 पूंछ वाली लोमड़ी की एक नक्काशी दिखाई दी। ये बिल्कुल वैसी ही परछाई थी जैसी हान सेन ने शीशे की चमक में देखी थी। खून की बूंद गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर का दर्पण सक्रिय होने पर वह गायब हो गई हो। हान सेन कुछ देर तक पत्थर के दर्पण से खेलता रहा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका इस्तेमाल कैसे करे। वह पत्थर के दर्पण की शक्ति को सक्रिय नहीं कर पाया। मैं अपने खून का इस्तेमाल करके इसे काबू में कर सकता हूँ। शायद यह मुझे जैड ड्रम की तरह पहचान लेगा। हान सेन ने पत्थर का शीशा हटा दिया और जाने का समय आने का इंतजार करने लगा। जब वह समय आया तो डेस्टिनीज टावर खुल गया। वह जल्दी से वहां से भाग गया। एक्सट्रीम किंग को डेस्टिनीज टावर के अंदर क्या हुआ था इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिससे उसे बहुत राहत मिली। उसने अलविदा कहा और प्लेनेट वाटर जोन के अंडरवाटर टाउन में लौट आया। अगर तुम इतने शक्तिशाली होते तो तुम्हें ये पहले ही कर लेना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो तुम्हें बुरे आदमी को मारने से पहले इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कुछ और देवताओं को मार डालो और हम बहुत लंबे समय तक जीवित रहेंगे। हान सेन ने अपने कमरे में वापस आकर अपने आत्मा सागर में काले क्रिस्टल कवच से कहा। लेकिन काला क्रिस्टल कवच हिला तक नहीं। वह हमेशा की तरह किसी मृत वस्तु की तरह व्यवहार कर रहा था। जब काले क्रिस्टल कवच ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो हान सेन ने उसे अकेला छोड़ दिया। वह कुछ दिन और घर पर आराम करता रहा, ये देखने के लिए कि क्या एक्सट्रीम किंग ने डेस्टिनीज टावर में कोई बदलाव देखा है। खुशकिस्मती से एक्सट्रीम किंग को कुछ भी पता नहीं था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि डेस्टिनीज टावर के अंदर की मानव मूर्ति नष्ट हो गई है। इससे हान सेन ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा था। हान सेन सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी, जेनो बैटल बॉडी, म्यूटेंट ब्लड ड्यूक स्पेल ड्यूक डोंगक्सुआन राजा जेडस्किन ड्यूक। स्तर राजा, राजा जीन 22, देवत्व प्रगति 12%, जीवनकाल 1787। वह मरा नहीं है। ये जानकर कि हान सेन जीवित है और डेस्टिनीज टावर पर गया है, फॉक्स क्वीन आश्चर्यचकित हो गई। फॉक्स क्वीन तुरंत प्लेनेट वाटर जोन जाना चाहती थी, ये देखने के लिए कि क्या हान सेन डेस्टिनी टावर से नॉस्पेन डेस्टिनी मिरर प्राप्त करने में कामयाब हो गया है। लेकिन बाइक एंगलान को कुछ काम था जो उसे करना था, इसलिए उसके पास अभी प्लेनेट वाटर जोन जाने का समय नहीं था। अपनी गुप्त पहचान की रक्षा के लिए उसे फिलहाल अपनी अधीरता को दबाना पड़ा। लेकिन लोमड़ी रानी यह सोचने से खुद को नहीं रोक पा रही थी कि हान सेन ने पवित्र रक्त प्रतिमा को कैसे सक्रिय किया, फिर भी किसी तरह बच निकला। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा कैसे किया। बहुत पहले पवित्र नेता अपने अधीनस्थों को नियंत्रित करने के लिए पवित्र रक्त प्रतिमा का इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि उनके देवता रूपी सैनिक भी इसके अधीन थे। और हान सेन की पीठ पर जो पवित्र रक्त प्रतिमा है वह प्राचीन रक्त ड्रैगन लेडी के रक्त से बनी थी। इस प्रकार की पवित्र रक्त प्रतिमा देवताओं के विरुद्ध इस्तेमाल के लिए आरक्षित थी। हान सेन तो बस एक ड्यूक था, वह अभी राजा भी नहीं बना था, तो वह कैसे बच सकता था। फॉक्स क्वीन बहुत उलझन में थी, लेकिन उसे ग्रह जल क्षेत्र की यात्रा करने और अपने प्रश्नों के उत्तर पाने में अभी कुछ समय लगेगा। अंडरवाटर टाउन लौटने के बाद हान सेन ने 9 स्पिन डेस्टिनी मिरर पर शोध करना शुरू किया।
उसे उसमें कुछ भी अनोखा नहीं मिला। उसने उसमें शक्ति तो डाली, लेकिन वह उसे सक्रिय नहीं कर पाया। उसके लिए बस एक ही विकल्प था कि वह पत्थर के शीशे पर अपना खून टपका दे, इस उम्मीद में कि आगे चलकर वह उसे अपना स्वामी मान लेगा। हर बार जब हान सेन अपना खून पत्थर के शीशे पर डालता तो वह 9 पूंछ वाली लोमड़ी की परछाई से चमक उठता। जब परछाई गायब होती तो खून भी उसके साथ चला जाता। हान सेन उसी विधि का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था जो उसने जेड्रम के साथ की थी, लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। क्या राजा बाओ ने फॉक्सेस के 9 स्पिन डेस्टिनी मिरर को डेस्टिनीज टॉवर में रखकर उस मूर्ति के नीचे रख दिया था? अगर हाँ, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? हान सेन इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाया। पत्थर का दर्पण कोई प्रगति नहीं कर रहा था, और फिलहाल ऐसा लग रहा था कि हान सेन इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। हालांकि जेड लॉकी में पानी की परी हान सेन को और मजबूत बनने में मदद कर रही थी। वह उसके लिए प्राउड बोन स्वॉर्डमाइंड की भावनाओं का प्रतीक थी, और परिणामस्वरूप हान सेन को लगा जैसे उसका अपना स्वॉर्डमाइंड एक सफलता पाने वाला है। हालांकि हान सेन ने मैड स्वॉर्ड के तलवार दिमाग की नकल नहीं की। उसने मैड स्वॉर्ड के साथ लड़ने के लिए अपने तलवार दिमाग का इस्तेमाल किया। शुरुआत में तो लड़ाई पूरी तरह से एक तरफा थी, लेकिन कुछ समय बाद हान सेन में कुछ प्रतिरोध विकसित होने लगा। मैड स्वॉर्ड का स्वॉर्डमाइंड हान सेन के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए उसने उसे सीधे इस्तेमाल करने की योजना नहीं बनाई। इसके बजाय उसने उसे एक चक्की के पत्थर की तरह इस्तेमाल किया और अपनी स्वॉर्डमाइंड को उसके खिलाफ तेज किया। पागल तलवार का तलवार दिमाग कितना भी मजबूत क्यों न हो, यह मेरा अपना नहीं है। यह तभी मेरा होगा जब मैं इसे पूरी तरह समझ पाऊंगा। हालांकि इस तरह के सुधार, अगर वह सीधे तौर पर पागल तलवार के तलवार दिमाग की नकल करता तो उससे कहीं ज्यादा धीमे होते, फिर भी हान सेन को कोई खास जल्दी नहीं थी। उसने अपने तलवार दिमाग के हर पहलू पर ध्यान केंद्रित किया और उसे एक एक करके बेहतर बनाया। हालांकि हान सेन के पास किन श्रेणी के कई कोर जीन थे और उसके पास 100 किन श्रेणी के जैनोजेनिक जीन भी थे, फिर भी आने वाले दिनों में उसे और भी ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हान सेन ने फिर भी कोर क्षेत्र में वापस जाकर और कोर जीन ढूंढने की योजना बनाई। आखिरकार शेड में और ज्यादा जीन होना हमेशा अच्छा ही होता है। यदि हान सेन का अनुमान सही था, तो 100 किन श्रेणी के जैनोजेनिक जीन उसके किन क्षेत्र को एक स्तर तक बढ़ा सकते हैं। हान सेन ने अपने सेल्फ कॉगविल को फिर से कोर एरिया में घुसने के लिए धकेला। वह उसी जगह पर वापस लौट आया जहां से वह गया था, जो प्लेनेट डार्क जोन से ज्यादा दूर नहीं था। हान सेन फिर कभी डार्क जोन ग्रह पर जाने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक उसके पास पर्याप्त ताकत न हो। उस अजीब कीड़े को उकसाना असल में आत्महत्या करने जैसा होगा। उसका महादेव शरीर उसे अजेय नहीं बनाता था और समय सीमा हमेशा सिरदर्द बनी रहती थी। एक बार जब मैं देवता बन गया तो क्या मैं अनंत मात्रा में सुपर देव आत्मा शरीर का उपयोग कर पाऊंगा? हान सेन ने उड़ते हुए सोचा। डॉलर, क्या इत्तेफाक है? क्या तुम फिर से सहयोग करने में रुचि रखते हो? हान सेन को उड़ते हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि लोगों का एक समूह उसके पास आया। वे ड्रैगन 1, ड्रैगन 8 और कुछ अन्य ड्रैगन थे। लेकिन ड्रैगन 1 और ड्रैगन 8 ही ऐसे ड्रैगन थे जो अपने पिछले प्रयास में बच गए थे। अब उनके साथ आए ड्रैगन नए थे। हान सेन ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ से लोगों का एक दूसरा समूह तेजी से आ रहा था। उस समूह का नेता डायर रॉबा था। जैसे ही वह पास आया, उसने कहा, अगर आप लोग सहयोग कर रहे हैं तो क्या हम भी शामिल हो सकते हैं? हान सेन हैरान रह गया। उसने अभी अभी कोर एरिया में कदम रखा था और ये दोनों उसे पहले ही ढूंढ चुके थे। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं खुश हूं, लेकिन मैं इस बार अकेले बाहर जाने की सोच रहा था। शायद किसी और बार। हान सेन ने विनम्रता से उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा। उसे नहीं पता था कि वे क्या चाहते हैं और वह उनसे लड़ना नहीं चाहता था। हान सेन जाने के लिए मुड़ा, लेकिन डायर रॉबर ने तुरंत कहा, अगर तुम हमारे साथ काम नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ म्यूटेंट किन क्लास जैनोजेनिक्स हैं जिन्हें मैं ढूंढना चाहती हूँ। क्या तुम देखना चाहोगी? हान सेन रुक गया। म्यूटेंट जेनोजेनिक्स को ढूंढने में समय लगता है, इसलिए सीधे उन तक पहुंच पाना हान सेन के लेवलिंग में काफी मददगार साबित होता। अगर वे म्यूटेंट को मार रहे होते तो हान सेन बिना अभ्यास किए जेनोजेनिक्स की प्रतिभाएं हासिल कर सकता था। बुरा नहीं, बुरा नहीं। मेरे पास कुछ म्यूटेंट जेनोजेनिक्स के बारे में भी सुराग हैं। अगर आपकी रुचि है तो आपको नियम और शेयर पता है, ड्रैगन 1 ने फिर कहा। हान सेन दोनों ही प्रस्तावों से बहुत आकर्षित हुआ। अगर सच में ऐसा होता तो कुछ उत्परिवर्ती जेनोजेनिक्स को मारना हान सेन के लिए बहुत फायदेमंद होता।
इसके अलावा उसे पूरी लड़ाई में लूट का 50% मिलता, न कि सिर्फ वही जो उसने खुद मारा था। और जेनोजेनिक्स को ढूंढने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे मौके मिलना मुश्किल था। कुछ देर चुपचाप सोचने के बाद हान सेन ने दोनों प्रस्ताव ठुकरा दिए। अगर अब वह किसी एक पक्ष को चुनता तो वह दूसरे पक्ष को नाराजगी करता। हान सेन को दूसरों को ठेस पहुंचाने की चिंता नहीं थी, लेकिन इस मामले में यह अनावश्यक था। चूंकि हान सेन ने हामी नहीं भरी थी, इसलिए वे उन उत्परिवर्ती जेनोजेनिक्स को अकेले नहीं मार पाएंगे। उन्हें भविष्य में हान सेन की मदद की जरूरत तो पड़ेगी ही। शायद आगे चलकर उन्हें इस तरह के और भी फायदे मिल जाएं। ड्रैगन वन और डाई रॉबर को उम्मीद थी कि हान सेन उन्हें मना कर देंगे, इसलिए वे निराश नहीं दिखे। फिर भी उन्होंने हान सेन से खुशी और सम्मान के साथ बात की और उम्मीद जताई कि वे निकट भविष्य में फिर से सहयोग कर पाएंगे। तुम उसके साथ इतने अच्छे क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है कि तबाह लोगों को उसके जैसे राजा की जरूरत है? हान सेन के जाने के बाद बर्रा ने पूछा। दिया रॉबर उन चंद लोगों में से एक थी जो बर्रा की बात मान सकती थी। अगर दिया रॉबर न होती तो वह हान सेन से लड़ता। ऐसा नहीं था कि बर्रा हान सेन को पसंद नहीं करता था, उसे तो बस ताकतवर लोगों से लड़ने में मजा आता था। दिया रॉबर ने ईमानदारी से सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमें सचमुच उसके जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत है। बार को चुप होते देख दिया रॉबर ने आह भरी और कहा, हमें उसकी जरूरत है क्योंकि वह हमसे ज्यादा ताकतवर है। हाँ, हमारी जाति के देवता माने जाने वाले लोग उससे ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे मुख्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर वे नहीं आ सकते तो नहीं आ सकते। इसमें बड़ी बात क्या है? बैर ने झुंझलाहट में कहा। डाया रॉबर मुस्कुराए और बोली, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम कोर एरिया में देवताकृत कोर जेनोजेनिक्स को मारना चाहते हैं तो हमें उसकी जरूरत है। क्या आपको लगता है कि हमारे नष्ट हुए राजा डॉलर की तरह देवताकृत जेनोजेनिक्स से बच सकते हैं? बर्रा ने कहा, यदि उनके पास ताकत को सीमित करने के लिए कोई क्षेत्रीय शक्ति नहीं होती तो एक साधारण देवताकृत विदेशी मुझे नहीं मार सकता था। आप हमारे सबसे अच्छे राजा हैं, लेकिन सिर्फ आपके और मेरे साथ मिलकर देवताकृत जेनोजेनेसिस का शिकार करना एक असंभव काम होगा। हम कामयाब हो सकते हैं, लेकिन हमें बहुत त्याग करना होगा। डॉलर की मदद से ये बदल सकता है। सफलता की दर ज्यादा होगी और हमें उतना त्याग नहीं करना पड़ेगा। इसमें क्या बुराई है? डाय रॉबर ने सिर हिलाते हुए पूछा। लगभग शब्दशः ड्रैगन वन ने ड्रैगन किंग्स से यही बात कही। हान सेन को नहीं पता था कि वे क्या योजना बना रहे थे और न ही वह जानना चाहता था। वह लगभग 1 घंटे तक अंतरिक्ष में उड़ता रहा, उसके बाद उसे अंधेरे में उड़ता हुआ एक अकेला कोर जेनोजेनिक मिला। वह विदेशी प्राणी बहुत ही असामान्य लग रहा था। वह अंतरिक्ष की खाली पृष्ठभूमि में किसी जलती हुई लोहार की भट्टी की तरह लटका हुआ था। उसका शरीर स्टील का बना हुआ लग रहा था और उसके दांतेदार पहिए जैसे शरीर पर अनगिनत जंजीरें लिपटी हुई थीं। उसके ऊपरी हिस्से पर एक लाल रंग का कोर चमक रहा था। हान सेन सीधे बड़ी भट्टी के पास पहुंचा, लेकिन उसके पहुंच में आने से पहले ही भट्टी के मुंह से आग का एक गीजर फूट पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। जैसे जैसे आग की लपटें आगे बढ़ी, आग की विशाल लहर फैलती गई और एक ही पल में कई दर्जन मील उस भीषण आग की लपटों में घिर गए। हान सेन को लगा जैसे उसका शरीर पिघल जाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने बैंगनी और लाल रंग की लेजर गन बुलाई और उसमें अपनी शक्ति डाल दी। उसने उसे बड़ी भट्टी पर दाग दिया। लेजर गन से लाल और बैंगनी रंग की रोशनी की एक किरण निकली। बैंगनी और लाल रोशनी सीधे आग वाले क्षेत्र से गुजरी और बिना रुके बड़ी भट्टी पर जा गिरी। वेदना। भट्टी का शरीर 10 मीटर चौड़ा था। हान सेन की प्रकाश किरण भट्टी को चीरती हुई फिर उस घाव से फैलकर पूरे जीव को भस्म कर गई। कोर डायमंड बग गन में भस्म करने की शक्ति है। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। बस एक ही परेशानी है कि भस्म करने की शक्ति धीरे धीरे काम करती है और इसका दायरा मूल प्राणी के भस्म करने वाले क्षेत्र जितना बड़ा नहीं है। हान सेन को अपनी नई बंदूक काफी पसंद आई। जैसे ही बड़ी भट्टी भागने के लिए मुड़ी, उसमें से आग निकली। लेकिन हान सेन द्वारा कुछ और गोलियां दागने के बाद वह छेदों से भर गई। आखिरकार वह जीव फट गया। जैसे ही जीव फटा, भट्टी के अंदर की आग आतिशबाजी की तरह भड़क उठी। कोर जेनोजेनिक राजा का शिकार, स्मिथिफनेस। कोर जेनोजेनिक जीन पाया गया। हान सेन ने उड़कर उस जीव के गिरे हुए लाल पंजे को पकड़ लिया। उसने पंजे को अपनी जेब में रखा और मारने के लिए दूसरी चीजें ढूंढने आगे की ओर उड़ गया। लगभग आधे घंटे और उड़ने के बाद हान सेन को एक और भट्टी मिली।
वह दौड़कर गया और भट्टी को उड़ा दिया, जिससे उसे अपनी परेशानी का एक और कोर जेनोजेनिक जीन मिल गया। कोर एरिया का ये हिस्सा भट्टियों के लिए समर्पित जगह जैसा लग रहा था। 10 घंटे की उड़ान के बाद हान सेन कुल 6 भट्टियों को नष्ट करने में कामयाब रहा था। हालांकि उनमें से किसी ने भी उसे पशु आत्मा नहीं दी, लेकिन जेनोजेनिक जीन प्राप्त करने की क्षमता मात्र हान सेन को प्रसन्न कर रही थी। इस रफ्तार से तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। हान सेन अब तक की अपनी प्रगति से बहुत खुश था और इसलिए उसने आगे की ओर उड़ान भरना जारी रखा। थोड़ी देर और यात्रा करने के बाद उसे एक ऐसी जगह मिली जहां कई क्षुद्रग्रह थे। उसने एक और उड़ती हुई भट्टी भी देखी। हान सेन ने गौर से देखा तो उसने पाया कि यह भट्टी अब तक देखी गई बाकी सभी भट्टियों से अलग थी। बाकी भट्टियां लगभग 1 दर्जन मीटर ऊंची थीं और वे बिना किसी विशेषता वाले काले स्टील से बनी थीं। हालांकि ये भट्टी केवल 3 या 4 मीटर ऊंची थी। ये तांबे की बनी थी और भट्टी का भीतरी भाग और अंदर की आग कांसे की थी। हालांकि इसकी सबसे अजीब बात यह थी कि इसमें से एक तलवार निकली हुई थी। वह तलवार लगभग पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गई थी। वह बहुत लाल थी और उसमें एक खास बात थी जो ध्यान आकर्षित कर रही थी। क्या यह उड़ने वाली भट्टियों की एक और उपप्रजाति है? अंदर एक तलवार है। यह उन काली भट्टियों से उच्च श्रेणी की दिखती है, लेकिन मुझे इसमें जो शक्ति महसूस हो रही है वह ज्यादा प्रबल नहीं लगती। बाकी भट्टियां पहले या दूसरे दर्जे के राजा थे, लेकिन इस आदमी का एक क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा तीसरे या चौथे दर्जे का है। हान सेन जेनोजेनिक्स को मारने आया था, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं। उसने अपनी बंदूक निकाली और भट्टी पर अपनी लाल और बैंगनी किरणें और दाग दी। वह भट्टी एक विशाल क्षुद्रग्रह के ऊपर बैठी थी। वह सांस ले रही थी, ब्रह्मांड से किसी प्रकार की शक्ति ग्रहण कर रही थी। हर सांस से आग तेज और गर्म हो रही थी। हान सेन की लाल और बैंगनी प्रकाश किरणें तांबे की भट्टी पर पड़ी, जिससे उस जीव का एक बड़ा टुकड़ा उड़ गया। तांबे की भट्टी अपनी जगह से लुढ़क गई और जाते जाते दूसरे क्षुद्रग्रहों से टकरा गई। भट्टी की तांबे की लौ भी क्षुद्रग्रहों से टकराई, जिससे पीछे झुलसती आग के निशान रह गए। हान सेन चौंक गया। कोर डेमन बग गन एक उत्परिवर्ती राजा जानवर आत्मा थी, लेकिन गोली तांबे की भट्टी को पूरी तरह से चीर नहीं पाई। प्रकाश की किरण ने केवल जीव की सतह पर गड्ढा ही बनाया था और भस्म करने वाली शक्तियां उस पर पकड़ नहीं बना पा रही थीं। तांबे की भट्टी कुछ ही देर में सीधी हो गई और बहुत गुस्से में लग रही थी। उसने आग का एक लंबा गीजर उगल दिया, किसी जलते हुए दानव की तरह अपना गुस्सा निकाल रही थी। हालांकि हान सेन को उस जीव पर तरस नहीं आया। उसने बस अपनी बंदूक फिर से उस पर चला दी। अंदर ही अंदर वह सोच रहा था, मुझे जितनी जल्दी हो सके वार करना होगा। इस तांबे की भट्टी का शरीर कमजोर तो नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे कुछ और बार चलाऊं तो मैं इसे तोड़ सकता हूं। बैंगनी और लाल किरणें फिर से भट्टी की ओर उड़ी, लेकिन भट्टी से एक लाल रोशनी निकली जिसने किरण को रोक लिया। ऐसा लग रहा था मानो जलती हुई लाल रोशनी भट्टी के अंदर रखी तलवार से आ रही हो। वेदना। 2 शक्तियां एक दूसरे से टकराईं और टक्कर से चिंगारियों की एक सुंदर बौछार उत्पन्न हुई। तभी हान सेन को आश्चर्य हुआ जब भट्टी के अंदर तलवार से चिंगारियां निकलने लगीं। हालांकि तलवार टूटी नहीं। कोर डेमन बग गन की किरणें प्रभाव से बिखर गईं और बिना किसी नुकसान के अंतरिक्ष में फैल गईं। भट्टी के अंदर तलवार से तड़तड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। तांबे की भट्टी के अंदर की आग चटक रही थी और ऐसे चटक रही थी जैसे तलवार से बातें कर रही हो। तांबे के रंग की ज्वाला का एक क्षेत्र पूरी आकाशगंगा को ढक रहा था, जो हान सेन और भट्टी दोनों को घेरे हुए था। लेकिन हान सेन को गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे तांबे की लौ वाला इलाका कोई मृत्युश ना हो। तांबे की लौ का क्षेत्र तेज होता गया, तलवार और भी ज्यादा गर्म होती गई। वह पारभासी सोने में बदल गई और उसकी पूरी लंबाई में अजीबोगरीब चिन्ह दिखाई देने लगे। हान सेन को अपने अंदर डर जागता हुआ महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपनी बंदूक उठाए और कुछ और बार गोली चलाई, लेकिन तलवार उड़ती और नाचती रही और अपनी तलवार की रोशनी से हर एक गोले पर वार करती रही। तांबे की आग का क्षेत्र अभी भी मौजूद था और तलवार उसे सोखती रही। सुनहरी तलवार का शरीर हरे क्रिस्टल में बदल गया और वह तांबे की आग से जल रही थी। ये सुंदर भी लग रहा था और भयावह भी। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। तलवार बहुत शक्तिशाली लग रही थी, इतनी शक्तिशाली कि उसे डरा दे। यह एक शक्तिशाली जेनोजेनिक है। यह सिर्फ तीसरे या चौथे दर्जे का है, लेकिन इसकी क्षेत्रीय शक्ति भट्टी के अंदर तलवार को अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ा रही है। इस समय तक तलवार की शक्ति कम से कम आधी देवत्व प्राप्त कर चुकी है। यह अद्भुत है।
हान सेन चौंक गया, लेकिन वह पीछे हटना नहीं चाहता था। उसने मूव माउंटेन एरिया को बुलाया, ये देखने के लिए उत्सुक कि यह विशेष भट्टी जेनोजेनिक वास्तव में कितना शक्तिशाली है। क्रिस्टल तलवार तांबे की आग से जल रही थी। तलवार आसमान को चीरती हुई कराह रही थी। वह हान सेन के दिल की ओर टेलीपोर्ट हो रही थी। हान सेन ने उड़ती हुई तलवार पर निशाना साधा। उसका कवच मूव माउंटेन एरिया से भरा हुआ था, इसलिए उसकी सुरक्षा बहुत मजबूत थी। हान सेन को तलवार की ताकत से डरने की जरूरत नहीं थी। वेदना। तलवार की नोक हान सेन की मुट्ठी में धंस गई। तलवार ने कवचधारी मुट्ठी में गहरा घाव कर दिया और खून टपकने लगा। बहुत शक्तिशाली तलवार। हान सेन ने अपना सिर नीचे किया और अपनी मुट्ठी को घूरने लगा। मूव माउंटेन एरिया से प्रभावित होने के बावजूद उसकी मुट्ठी पर लगा कवच पूरी तरह से कट गया था। उसकी उंगलियों से खून बह रहा था। वह बस शुक्र मना रहा था कि हड्डियां सुरक्षित थीं। भट्टी से तलवार दूसरी बार वार करने आए, लेकिन यह वार पिछले वार से ज्यादा जोरदार होने वाला था। तलवार इतनी तेज चल रही थी कि हान सेन अपनी आंखों से उसे मुश्किल से देख पा रहा था। कच्चा। हान सेन ने भट्टी से तलवार का ब्लेड पकड़ा, जिससे उसके हाथों से खून की धारें और बहने लगी। फिर भी वह ब्लेड को पकड़े रहा। भट्टी से निकली तलवार ऐसे हिल रही थी मानो वह आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हान सेन ने उसे कसकर पकड़ रखा था और धार को स्थिर रखा था। तांबे की भट्टी की आग और भड़क उठी। आग के क्षेत्र ने फिर से सब कुछ ढक लिया। भट्टी से निकली तलवार ने उस आग को सोख लिया और तलवार और भी पारदर्शी हो गई। उसकी शक्ति बढ़ गई और वह फिर से हान सेन के दिल की ओर बढ़ी। ब्लेड हान सेन के हाथों में और भी गहरा धंस गया। तलवार की धारदार धारों पर खून फैल गया, लेकिन फिर भी हान सेन ने तलवार छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने तलवार पर अपनी पकड़ फिर से मजबूत की और अपने हाथों को कसते हुए तलवार को भट्टी से बाहर निकालने की कोशिश की। भट्टी से निकली तलवार की नोक हान सेन की छाती को छूते छूते बची। हरे क्रिस्टल का ब्लेड हान सेन के हाथों में हिलता डुलता किसी जहरीले सांप जैसा लग रहा था। वह उसके दिल पर वार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी गति सीमित कर दी गई थी। तांबे की भट्टी ऊपर उठ रही थी और अपने आसपास की आकाशगंगा से ऊर्जा खींच रही थी। आग और भी ऊंची और तेज हो रही थी। कांसे की आग का क्षेत्र फिर से सब कुछ घेर रहा था। भट्टी से निकली तलवार ने आग के एक क्षेत्र को अपने में समाहित कर लिया और उसे एक दिव्य शक्ति का संचार हुआ। उसने ऐसी शक्ति का प्रदर्शन किया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। वह हान सेन के हाथों से आगे की ओर सरकती हुई, बिना रोके। कच्चा। तलवार हान सेन की छाती पर लगे कवच को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। वह उस भयंकर धार को पीछे धकेलने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम रहा। हान सेन के हाथों से अब खून बह रहा था और कुछ ही देर में वह उसकी उंगलियों की हड्डियों को चीरने लगा। इस समय ब्लेड हान सेन की छाती में 5 सेंटीमीटर तक धंस चुका था और यह उसके दिल को छूने वाला था। तांबे की भट्टी खुशी से नाच रही थी। उसके अंदर की आग झूम रही थी और लपटें एक मुस्कुराते हुए इमोजी का रूप ले रही थी जो सीधे हान सेन को घूर रही थी। तुम सच में बहुत ताकतवर हो, लेकिन इसे रोकना होगा, हान सेन ने तांबे की भट्टी से कहा। उसके हाथ अभी भी ब्लेड पकड़े हुए थे। भट्टी से निकली तलवार बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन शुरुआती कुछ हमलों के बाद उसकी डरावनी शक्ति डोंगशुआन कवच में समा गई थी। अब भट्टी से निकली तलवार के लिए डोंगशुआन कवच को भेदना उतना आसान नहीं होगा। कच्चा। हान सेन ने अपनी ताकत जुटाई और भट्टी से निकली तलवार पर जोर लगाया। तलवार पर उसकी पकड़ कमजोर होनी चाहिए थी, लेकिन तलवार ने चाहे कितनी भी कोशिश की, वह हान सेन की पकड़ से आजाद नहीं हो पाए। तांबे की भट्टी की आग फिर से भड़क उठी और एक और आग क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अग्नि क्षेत्र अपने आप में खतरनाक नहीं था, लेकिन इसने भट्टी से निकली तलवार को खतरनाक रूप से बढ़ा दिया। हर बार जब अग्नि क्षेत्र दिखाई देता तो भट्टी से निकली तलवार और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती, और यह बढ़ाने की क्षमता असीम प्रतीत होती थी। क्योंकि भट्टी से तलवार हर बार अधिक शक्तिशाली हो जाती थी, इसका मतलब था कि क्षेत्र प्रभाव ढेर करने योग्य था। ये ढेर लगाने योग्य क्षेत्र हान सेन ने पहली बार देखा था। हान सेन की आंखें सख्त हो गईं जब उसने भट्टी से तलवार उठाई। जैसे ही आग का क्षेत्र अचानक गायब हुआ, उसने तलवार अपनी छाती से बाहर खींच ली। तांबे की भट्टी में अभी भी टिमटिमाती हल्की आग के अलावा और कोई चिंगारी नहीं थी। हान सेन अपने डोंगक्सुआन क्षेत्र को पूरी शक्ति से चला रहा था। इससे तांबे की भट्टी का यूनिवर्सल सेल्फ कॉगव्हील रुक गया और आग वाला क्षेत्र बुझ गया। तांबे की भट्टी कांप रही थी।
भट्टी के अंदर के दांतेदार पहिए तेजी से घूम रहे थे, अपने आसपास के स्थान से पर्याप्त ऊर्जा खींचने की कोशिश कर रहे थे ताकि आग वाले क्षेत्र में फिर से आग लग सके। लेकिन चाहे वे कितनी भी तेजी से घूमे, वह प्राणी अपनी क्षेत्रीय शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। ये गीली माचिस जलाने जैसा था। जब तक प्रतिद्वंद्वी हान सेन से ज्यादा शक्तिशाली न हो, डोंगशुआन क्षेत्र उन्हें अपने सार्वभौमिक स्व कोगविल का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करेगा। अगर वे ऐसा नहीं करते तो डोंगशुआन क्षेत्र में उनकी कोई शक्ति नहीं रहेगी। तांबे की भट्टी अपने आप में ज्यादा शक्तिशाली नहीं थी। ये बस एक दूसरे या तीसरे दर्जे का राजा ज़ेनोजेनिक था। लेकिन जब भट्टी की तलवार के साथ मिलकर इसका अग्नि क्षेत्र इस्तेमाल किया जाता था तो इसमें अविश्वसनीय शक्ति होती थी। कुछ बफर्स के बाद भट्टी की तलवार कम से कम एक अर्ध देवीभूत प्राणी जितनी शक्तिशाली हो जाती थी। हान सेन ने पहली बार इस तरह का ज़ेनोजेनिक देखा था। तांबे की भट्टी कुछ और आग उगलना चाहती थी, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद वह धुएं का एक गुबार भी नहीं पैदा कर सकी। अब मेरी बारी है। एक हाथ में भट्टी से तलवार पकड़े, हान सेन ने दूसरे हाथ में अपनी कोर डायमंड बगगन उठाए। उसने पागलों की तरह तांबे की भट्टी पर गोलियां चलाईं। मूव माउंटेन एरिया की वजह से हान सेन की गति धीमी थी। इस समय उसके लिए तांबे की भट्टी पर हाथ से हमला करना संभव नहीं था, लेकिन कोर डायमंड बगगन की फायरिंग गति अपरिवर्तित थी। वेदना, 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 वेदना। बैंगनी और लाल किरणें तांबे की भट्टी से टकराईं और वह जीव उड़ गया। भट्टी की सतह पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए क्योंकि वह क्षुद्रग्रह क्षेत्र से टकराकर उछल रही थी। यह आदमी इतना कठोर क्यों है? हान सेन दंग रह गया। वह सदियों से अपनी कोर डायमंड बगगन से इस पर निशाना साधता आ रहा था। उसने तांबे की भट्टी पर जगह जगह खरोंचे और निशान बना दिए थे, लेकिन वह उसे तोड़ नहीं पाया और भस्म करने वाली शक्ति उसके दुश्मन पर पकड़ नहीं बना पाए। तांबे की भट्टी खराब हालत में लग रही थी, लेकिन उसे मामूली चोटें ही आई थीं। उसे कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा था। तीसरे या चौथे दर्जे के राजा ज़ेनोजेनिक का क्षेत्र इतना अजीब है और उसका शरीर इतना सख्त है। ये बहुत अजीब है। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन हान सेन अब इतनी दूर आ चुका था कि अब उसे जाने नहीं देना था। वह अपनी कोर डायमंड बगगन से तांबे की भट्टी पर लगातार गोली चलाता रहा और ठान लिया कि उसे तोड़ने के लिए जितनी जरूरत हो उतनी गोली चलाएगा। हान सेन के सटीक निशाने भट्टी पर लगातार लग रहे थे। वह जीव अभी भी उड़ रहा था, लेकिन हान सेन से दूर जाने की बजाय उसके करीब आ रहा था। भट्टी ऐसे आगे की ओर झटके से हिल रही थी मानो अंतरिक्ष में रोलर कोस्टर पर सवार हो। भट्टी से निकली तलवार हान सेन के हाथ में छटपटा रही थी, लेकिन वह उसे हिला नहीं पा रही थी। वेदना। आखिरकार हान सेन के बहुत देर तक निशाना लगाने के बाद तांबे की भट्टी के एक तरफ कुछ ज्यादा ही नुकसान हो गया। बैंगनी और लाल रोशनी ने सतह पर मुट्ठी भर छेद कर दिया। छेद बड़ा नहीं था, लेकिन हान सेन को तुरंत राहत मिली। आकार कोई समस्या नहीं थी। अगर वह उसे भेद सकता था तो उसे नष्ट भी कर सकता था। हान सेन ने आग जलाते रहने की योजना बनाई, लेकिन तांबे की भट्टी से घरघराहट और चीखने जैसी आवाजें आने लगीं। डोंगशुआन क्षेत्र अभी भी आसपास के सभी कोगविल्स को बंद कर रहा था, और चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह और आग का क्षेत्र नहीं बना पा रहा था। अचानक हान सेन को एक बहरा कर देने वाली धातु जैसी चीख सुनाई दी। हालांकि यह आवाज तांबे की भट्टी से नहीं आ रही थी। हान सेन ने अपना सिर उठाया। उसने मुड़कर देखा तो एक विशाल तांबे की भट्टी उसकी ओर आ रही थी। यह एक ग्रह जितनी बड़ी थी और हजारों तलवारें उसके चारों ओर किसी उफनती नदी की तरह घूम रही थीं। हर तलवार हान सेन के हाथ में भट्टी से निकली तलवार जैसी लग रही थी। वे एक अजीब सी हरी आग से जल रही थी जो किसी क्रिस्टल जैसी लग रही थी। जहां तक हान सेन देख सकता था, आकाशगंगा तलवारों की धारा से ढकी हुई थी और दुनिया चमकती हुई तलवारों का समुद्र बन गई थी। विशाल भट्टी के दर्शन ने हान सेन को पूरी तरह से चौंका दिया। उसने जल्दी से अपने डोंगशुआन क्षेत्र में जितनी हो सके उतनी शक्ति झोंक दी। भट्टी और अग्नि क्षेत्र से तलवारों को पूरी तरह से रोकना उसके लिए असंभव था। यह विशाल तांबे की भट्टी वास्तव में एक अर्धदेवीभूत जानवर थी। यह शायद देवत्व प्राप्त करने से बस एक छोटा सा कदम दूर थी। यह ड्रैगन वन से भी लगभग अधिक शक्तिशाली थी। लेकिन शुक्र है कि इसमें पदार्थ श्रृंखला नहीं थी, इसलिए यह वास्तविक रूप से देवत्व नहीं हो सका। डोंगशुआन क्षेत्र पूरी तरह से बिजली को सील नहीं कर सका, लेकिन फिर भी इसने सार्वभौमिक कोगविल्स को प्रभावित किया। इसने सार्वभौमिक कोगविल्स को धीमा कर दिया, जिससे बिजली में कमी आई।
इसके अलावा मूव माउंटेन एरिया के साथ हान सेन वास्तव में तलवारों की उस धारा से नहीं डरता था, हालांकि वे बहुत डरावनी दिखती थी। डोंग हान सेन ने अपने हाथ में पकड़ी भट्टी से तलवार लहराए और बरसती तलवारों के एक समूह को, जो खतरनाक रूप से पास आ रही थी, दूर धकेल दिया। लेकिन अंततः तलवारों की बारिश से बचाव करना बहुत मुश्किल हो गया, और उनमें से हर एक तलवार में एक भयावह शक्ति थी। हर हमला किसी अर्धदेवी प्राणी की शक्ति के साथ आ रहा था। एक ब्लेड हान सेन पर लगा, जिससे डोंगशुआन कवच फट गया। सौभाग्य से मूव माउंटेन एरिया अपने ऊपर हुए हमलों की बहुत सारी शक्ति सोखने में सक्षम था। वह एक अर्धदेवीभूत प्राणी के हमले को भी झेलने में सक्षम था। तलवारों की बारिश डोंगशुआन कवच में गहरे खरोंच तो छोड़ सकती थी, लेकिन उसे पूरी तरह से भेद नहीं सकती थी। एक के बाद एक धारें कवच पर लगी, मानो अचानक बाढ़ आ गई हो। हर धार कवच की सतह पर खरोंच छोड़ रही थी। ये धारें हान सेन के शरीर के बेहद करीब पहुंच गईं, और वह लगभग डर के मारे चीख पड़ा। तलवारों की बौछार हान सेन के शरीर पर लगातार प्रहार कर रही थी। ऐसे हिंसक हमलों के बीच ये राजा किसी देवता रूपी विदेशी प्राणी जैसा ही खतरनाक लग रहा था। यद्यपि हान सेन ने जिस देवता रूपी कीड़े से लड़ाई की थी, वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, लेकिन उसके पास दूर से हमला करने की क्षमता नहीं थी। इसलिए हान सेन के साथ राजाओं के पास अभी भी भागने का मौका था। लेकिन आसमान में फैली तलवारों की इस बारिश के नीचे भागने की कोई जगह नहीं थी। चाहे किसी की सुरक्षा कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उस तलवार के लगातार प्रहार से अंततः उसका शरीर छिन्न भिन्न हो ही जाएगा। हान सेन तांबे की भट्टी पर हमला करते समय इसी सिद्धांत पर भरोसा कर रहा था। लेकिन हमलों की यह धारा पानी से नहीं बनी थी, यह अधिदेवी शक्ति से युक्त तलवारों से बनी थी। अगर कोई और होता, किसी भी अलग तरह की क्षेत्रीय शक्ति वाला, तो तलवारों की उस धारदार बौछार में ही उसकी मौत हो जाती। यहां तक कि उसकी हड्डियां भी कुचल जाती। सौभाग्य से हान सेन के पास सुरक्षा के लिए उसका मूव माउंटेन एरिया था। जैसे ही तलवारों की ये सभी धाराएं डोंगशुआन कवच पर गिरी, उन्होंने कवच की रक्षात्मक विशेषताओं को अविश्वसनीय रूप से बढ़ा दिया। जब तक पहले कुछ हमलों ने मूव माउंटेन क्षेत्र को नहीं तोड़ा, तब तक डोंगशुआन कवच को वाहक के रूप में उपयोग करने से वह अजेय बना रहा। छोटी तांबे की भट्टी बड़ी तांबे की भट्टी की ओर उड़ी। भट्टी का मुंह आग उगलता रहा और एक दयनीय सी चीख की आवाज निकालता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह बड़ी तांबे की भट्टी को अपनी व्यथा सुना रही हो। जब बड़ी तांबे की भट्टी को ये बात सुनाई दी, तो वह क्रोधित हो गई। उसने हरे रंग की आग की एक लहर छोड़ी जो मानो किसी ग्रह को भस्म कर सकती थी। आग का क्षेत्र नीचे आया और भट्टियों से निकली तलवारों को ढक दिया। तलवारों को अग्नि क्षेत्र का बफ प्राप्त हुआ और उनकी शक्तियां भयानक स्तर तक बढ़ गईं। ... ड्रैगन वन अंतरिक्ष में उड़ रहा था। डाय रॉबर के जाने के बाद वह हान सेन की दिशा में घूमता रहा। वह आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसे हान सेन दिखाई नहीं दिया। हान सेन तेजी से यात्रा कर रहा था और साफ तौर पर ज्यादा से ज्यादा ज़ेनोजेनिक्स को मारने का इरादा रखता था। ड्रैगन वन और डायर रॉबर ने अलग होने से पहले कुछ देर बातचीत की थी। ये समझ में आता था कि ड्रैगन वन अभी तक हान सेन तक नहीं पहुंचा था। आगे बढ़ने पर कोरफनेस जोन आता है। सबसे मजबूत कोरफनेस आदि देवत्व प्राप्त करने की राह पर है। अभी तक इसकी अपनी पदार्थ श्रृंखला नहीं है, लेकिन यह ज्यादातर अर्धदेवत्व प्राप्त प्राणियों से ज्यादा शक्तिशाली है। और उस फनेस के अंदर डरावनी तलवारें हैं। कई राजाओं और अर्धदेवत्व प्राप्त प्राणियों ने इसका सामना किया है, लेकिन कोई भी इसे मार नहीं पाया है। मुझे आश्चर्य है कि डॉलर वहां क्यों जा रहा है। क्या वह कोरफनेस से अकेले ही लड़ने वाला है? ड्रैगन वन ने आगे देखा और भौहें चढ़ा ली। वह अभी भी आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक उसकी नजर कंधे पर पड़ी। उसने एक परछाई को अपनी ओर आते देखा। ड्रैगन वन ने इसे संदेह से देखा, और जब उसने उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखा, तो उसने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाई। डियर रॉबर, क्या इत्तेफाक है, हम इतनी जल्दी फिर मिलेंगे। डियर रॉबर मुस्कुराए और ड्रैगन वन की तरफ उड़ी और उसके ठीक सामने रुक गई। ड्रैगन वन और डियर रॉबर ने एक दूसरे को देखा। वे दोनों ही समझदार थीं, इसलिए दोनों जानती थीं कि एक दूसरे को क्या चाहिए। डियर रॉबर, अगर तुम अभी छोड़ दोगी तो हम एक्सक्लूसिव माउंटेन छोड़ देंगे। ये तुम्हारा और बाकी डिस्ट्रॉइड का होगा, ड्रैगन वन ने धीरे से कहा। डियर रॉबर हंसी। ड्रैगन वन, मुझे डॉलर दे दो, हमें एक्सक्लूसिव माउंटेन नहीं चाहिए। ड्रैगन इसे रख सकता है। ऐसा लगता है कि हमें अपनी ही तरकीबें अपनानी पड़ेंगी, ड्रैगन वन ने जंगली मुस्कान के साथ कहा। चाहे कुछ भी हो, डॉलर नष्ट लोगों का ही होगा, डाया रॉबर ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया।
ड्रैगन वन ने प्रतिवाद किया, भले ही आप यही चाहते हो, फिर भी वह आपके साथ नहीं जाएगा। दिया रॉबा कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसे दूर कुछ हरी लपटें दिखाई दी। ये रोशनी उस अफरा तफरी से उठे धूल के बादलों से परावर्तित हो रही थी, और धूल भरी पृष्ठभूमि में अनगिनत तलवारें उड़ती दिखाई दे रही थीं। डॉलर कोर भट्टियों में चला गया। दिया रॉबा का चेहरा बदल गया। ड्रैगन वन ने भौहें चढ़ाईं, ऐसा ही लगता है। दाए रॉबा का चेहरा बदल गया, लेकिन आखिर में वह हंसा और ड्रैगन वन की तरफ देखा। उसने कहा, क्या सच में उसकी हिम्मत है अंदर जाने की? क्या वो कोर फनेस को मारना चाहता है? बुरा नहीं है। अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना ताकतवर है। तुम भी तो जानना चाहोगे, है ना? ड्रैगन वन के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। वह और डाया रॉबर एक ही बात सोच रहे थे। वे दोनों ही डॉलर की शक्तियों का इस्तेमाल कोर एरिया के देवताकृत जेनोजेनिक्स से लड़ने के लिए करना चाहते थे। मुख्य क्षेत्र के देवीकृत जेनोजेनिक्स एक बहुत बड़ा पुरस्कार थे। चूंकि कोई भी देवीकृत व्यक्ति इस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए उस पुरस्कार का दावा करना एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया थी। विभिन्न जातियों के कई कुलीनों ने मूल देवता को गिराने की कोशिश की थी, लेकिन वे सभी असफल रहे। यहाँ तक कि चरम राजा को भी ऐसा शिकार करने के लिए कई अर्धदेवी लोगों को इकट्ठा करना पड़ा था। ड्रैगन और डिस्ट्रॉयड ने अतीत में कुछ हद तक सफलता हासिल की थी, लेकिन उन्हें अपने प्रयासों में कई अर्धदेवीभूत लोगों को इकट्ठा करना पड़ा। इसका मतलब ये भी था कि उन्होंने लड़ाइयों में बहुत से लोगों को खो दिया, और जब लाभ बचे हुए लोगों में बढ़ता था तो हर व्यक्ति के लिए कभी भी कुछ खास नहीं होता था। खतरे और नुकसान की भरपाई के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में देवताकृत जेनोजेनिक्स का शिकार करने के अधिक अवसर नहीं मिले। देवताकृत जेनोजेनिक्स की ताकत में व्यापक अंतर था, और कमजोर प्रजाति के दैत्यों को आमतौर पर शिकारियों का निशाना बनाया जाता था। एक बार जब ये देवताकृत जेनोजेनिक्स मारे जाते तो केवल शक्तिशाली देवताकृत जेनोजेनिक्स ही बचते, और समय के साथ ये राक्षस और भी ज्यादा शक्तिशाली होते गए। अब उन्हें मारना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया था। जैसे कि हाल ही में उनका सामना जिस अजीब कीड़े से हुआ, वह एक शक्तिशाली देवता रूपी विदेशी प्राणी था। अगर वे कई अर्धदेव रूपी कुलीन लोगों को इकट्ठा भी कर लें, तो भी उस भयावह प्राणी को खत्म करने की संभावना बहुत कम होगी।